अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जैसे ही आप लोग आते जा रहे हैं, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए अपनी, मेक श्योर करें। आज मैं 35 पे स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह, लाजमी। अटेंडेंस मार्क करते जाएं और मुझे बताते जाएं गूगल एनालिटिक्स में कल किसी इशू तो नहीं आया आपको सेटअप करने में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बस गूगल अटेंडेंस शीट डन करते जाएं। गूगल एनालिटिक्स में कोई इशू तो नहीं आया, ये मुझे बता दें। किसी की वेबसाइट का इशू तो नहीं रह गया, सबकी साइट्स ओके हो गई हैं। वैसे तो कल भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी दोबारा पूछ रहा हूँ। वालेकुम सलाम। चलें, गुड हो गया अगर क्लियर है तो। गुड है हमजा। यही यार फायदा है इसका, ऑनलाइन लेक्चर्स का। मतलब जो जो इसकी एक पॉजिटिव साइड है वो ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। वैसे ही रोजगार के लेक्चर्स रिकॉर्डेड नहीं होते, क्योंकि लेकिन वो एक और एक्सपीरियंस है 101 क्लास के अंदर। मतलब वो तो मैच लेस है, बट स्टिल हम लोग चाह रहे थे कि हम इसको स्टॉप करके बैठ ना जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। ऑनलाइन लेके चलते हैं और टेस्ट करते हैं, प्लस ये कि हमारा टाइम भी ना जाए और लोग इससे प्रॉपर्ली एंटरटेन हो सकें। तो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट वाकई बहुत अच्छा है इसमें। सारिया ओपन करके क्या दिखाऊं? गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं? उमेर यूज प्लगइन आपने मुझे पासवर्ड से सेंड किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। वो मैं आपको कर दूंगा, मैं बताऊंगा। असल में मैं आपको खुद समझाना नहीं चाह रहा था उसमें। असल में बैकग्राउंड पे जाके मुझे प्लगइन की फाइल डिलीट करनी पड़ेगी, वो डुप्लीकेट क्रिएट हो गई है, लेकिन प्रॉपर क्रिएट नहीं हुई। तो डिलीट करेंगे तो नया इंस्टॉल होगा। वो डिलीशन वाला काम मैंने करना है, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अभी लेक्चर के बाद करके ही उठूंगा। आपको बताता हूँ मैं इंशाल्लाह भी। वालेकुम सलाम। गूगल एनालिटिक्स की ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 34 मिनट्स हो गए हैं, 64 लोग आ गए हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। एसन लेक्चर डिलीट का मेरा नहीं ख्याल होंगे। स्टार्टिंग में वैसे ऐसे स्ट्रेटजी बनी थी कि डेली के बाद हम डिलीट कर देंगे ताकि लोग ज्वाइन करें, लेकिन फिर वही हमने कहा कि चलो बाद में भी एंटरटेन होते रहेंगे। तो फिलहाल तो यही है कि पड़े रहेंगे, डिलीट इंशाल्लाह नहीं होते। ऑनलाइन किया करें बस। ऑनलाइन अनफॉर्चुनेटली वो जो पेंडेमिक है उसकी वजह से स्टार्ट हुआ है, और अभी जब तक वो इशू है तब तक ऑनलाइन ही चलेगा। उसके बाद ये कि हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं, बहुत पैसा लगाया हुआ है वहाँ पे, तो उनको भी तो यूटिलाइज करने हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इनोवेशन होगी रिकॉर्डिंग्स की, जिस तरह अभी हुआ है, एक एक्सपीरियंस हुआ है, इसके बाद कुछ ना कुछ तो शायद उसमें एडिशन हो ही जाए। फेसबुक यूजर जी, मेरा ख्याल है कर सकते हैं आप, पढ़े में करते भी होंगे लोग।
जी, पढ़ी हैं वीडियोज़ पढ़ी हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ एनालिटिक्स नज़र कैसे आता है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सिर्फ़ गूगल एनालिटिक्स अगर अब आप ओपन करेंगे तो कैसा नज़र आएगा, बस वो आपको दिखाना है मैंने। सर डिलीट का मैंने इसलिए आपको अल्टरनेटिव बता दिया। मैं असल में आपको टेक्निकल साइड पे जान लेके नहीं जाना चाह रहा। आपको डेटाबेस और डायरेक्टरी दोनों रिमूव करने पड़ेंगे। तो वो मैं आपको उधर लेके नहीं जाना चाहता कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। वो टेक्निकल साइड है, वो एक एसईओ पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है। एक प्लस है लेकिन ज़रूरी नहीं है। बल्कि जो मैंने वर्डप्रेस सेटअप किया है वो भी एक एसईओ वाले पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है। वो मैंने आपको इसलिए सिखाया है कि चलो आप कल को अपने लिए करना चाहें तो कर सकें। मगर हो जाती है बस अल्हम्दुलिल्लाह। 6 घंटे बहुत होते हैं मुझे। अच्छा, मैं अभी आपको शो करवाने लगा हूँ। अगर अब आप एनालिटिक्स ओपन करेंगे, चलो तब तक और लोग आ भी जाते हैं। बस ये दिखा के फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आप analytics.google.com या गूगल पे जाके गूगल एनालिटिक्स लिखें और उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके पास जो लिंक आएगा उसको ओपन करें। तो वो किस तरह से अपीयर होगा सेकंड टाइम, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैं अभी अपना अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ। अब वो कल वाले अकाउंट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे है। एक वेबसाइट जिस तरह ये ऊपर लिखी हुई आ रही है, तो उसका डाटा आपको इस तरह से शो हो रहा होगा। और बाकी जितनी भी इस अकाउंट के अंदर ऐड हैं, वो जो कल पूछ रहे थे कि मल्टीपल साइट्स हो तो कैसे होता है, वो ये है एनालिटिक्स अकाउंट्स। ये सोडा पॉप ग्राफिक्स, स्टोकर फैमिली डेंटल्स, लॉ प्रैक्टिस डॉक्टर, ये सारे के सारी साइट्स हैं जो इस एक गूगल एनालिटिक्स ईमेल के अंदर ऐड हैं। ये तो अकाउंट्स बने हुए हैं। तो आपने जो चेक करना हो आप उस पर क्लिक करते हो और उसको चेक कर लेते हो। ठीक है, तो आपको सेकंड टाइम से ऐसा नजर आया करेगा कि एक साइड जो सिलेक्ट हुई होगी उसका डाटा नजर आ रहा है। आपने उससे किसी दूसरी साइड का चेक करना है तो आप दूसरी साइड पे क्लिक करेंगे। लाइक मैं स्टोकर फैमिली डेंटल्स या लैब प्रैक्टिस डॉक्टर की बात करता हूँ, यहाँ क्लिक किया और वेबसाइट डाटा। तो अब आपको ये जो लिंजिया लिंजिया नजर आ रहा था उसकी जगह जिला प्रैक्टिस डॉक्टर जो है उसका डाटा यहाँ पे शोना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके राइट्स देने हैं तो इसमें आप एडमिन में जाओगे और जाके इसके राइट्स ट्रांसफर करोगे। तो पहले सिलेक्ट किया करोगे प्रॉपर्टी जिसके राइट्स देना चाह रहे हो। उसके बाद ये नीचे जो गियर साइन बना हुआ आ रहा है एडमिन का, इस पे क्लिक किया करोगे। अकाउंट यूजर मैनेजमेंट में जाके आप उसको राइट्स ट्रांसफर कर दोगे। नया अकाउंट ऐड करना है वो भी ऐसे ही है। इसी एडमिन पे क्लिक किया, ये लास्ट पे जो मैंने क्लिक किया था, और ये जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक करके आप नया अकाउंट ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इस तरह से अब हुआ करेगा आपके पास। अभी हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लगइन्स में जो ऑलरेडी एक्टिव हैं जैसे क्लासिक एडिटर, राबिया वैसे ही है जैसे बाकी मैं कर रहा हूँ। अगर ना होता तो वैसे ही जाकर कर देता। चलो जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। मैं जो आज हमने मेन चीज़ें करनी है जी, एक जीमेल 100 गूगल एनालिटिक्स अकाउंट्स बना सकता है। गूगल एनालिटिक्स सॉरी साइट्स लिस्ट कर सकता है, उसके साइट ऐड कर सकते हो 100 अकाउंट्स। और अगर एक क्लाइंट का एक अकाउंट बनाया तो उसके नीचे 50 साइट्स उसकी ऐड कर सकते हो अलग से। मतलब आपके पास 100 क्लाइंट्स हैं जिनकी 50-50 वेबसाइट्स हैं या 10-10 वेबसाइट्स हैं, मैक्सिमम 50 हो सकती हैं। तो आप 100 गूगल एनालिटिक्स अकाउंट्स बना के उसके अंदर प्रॉपर्टीज 10-10 ऐड कर दोगे तो असल में 1000 तक बात चली जाएगी। तो एक क्लाइंट अगर है तो उसका अकाउंट बना के उसके अंडर प्रॉपर्टीज मल्टीपल साइट्स ऐड की जा सकती हैं एज अ प्रॉपर्टी। चलें, जो अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, दोबारा बता रहा हूँ गूगल फॉर्म फिल कर लेना। अब हम बात करते हैं आज का लेक्चर की। उस पर मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट अभी। जी, रनर्स ऑफ 100 अकाउंट्स, और हर अकाउंट के नीचे 50 वेबसाइट्स हो सकती हैं। तो ऑलमोस्ट 5000 साइट्स ऐड हो सकती हैं अगर हर क्लाइंट की इतनी साइट्स हैं। तो अगर क्लाइंट डिफरेंट है ना, जैसे एक साइट मेरी है और एक साइट जो है माजिद साहब की है, तो आप दोनों को एक अकाउंट के नीचे ऐड नहीं कर सकते, उसके अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हाँ, मेरी 2 वेबसाइट्स हैं तो मेरा एक अकाउंट बना के उसके नीचे 2 प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। एलिमेंटर एडिटर है जी, पोस्ट वगैरह डिजाइन करने के लिए। कभी टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ अपने मेन टॉपिक के ऊपर।
फिर भी 10 मिनट हो ही गए हैं, देख लें आप। मैं गूगल पे जाता हूँ, आज मैंने करना है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पे लिखूँगा, अच्छा गूगल सर्च कंसोल है क्या? पहले तो ये बात कर लेना। ये गूगल सर्च कंसोल समझ लें, बड़ा ईज़ी वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ कि इट्स लाइक अ डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर है ये। ये आपकी साइट का हेल्थ चेकअप रखेगा। आपकी साइट में किसी किस्म का कोई इश्यू आ रहा है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, गूगल के अकॉर्डिंगली कोई इश्यू है, कोई टेक्निकली इश्यू है, आपको फ़ौरन से आइडेंटिफ़ाई करेगा गूगल सर्च कंसोल। आपको फ़ौरन से बताएगा कि प्रॉब्लम आ रहा है, अपनी साइट को ठीक करो। गूगल की तरफ से कोई वार्निंग इश्यू होती है, कोई पेनल्टी इश्यू होती है, आपको फ़ौरन आइडेंटिफ़ाई करेगा गूगल सर्च कंसोल कि ये प्रॉब्लम है। तो किसी किस्म का टेक्निकल इश्यू है, हेल्थ इश्यू, किसी किस्म का कोई गूगल की तरफ से वार्निंग है, कोई नोटिस है, कुछ भी चीज़ है, आपको उसके लिए फ़ौरन आइडेंटिफ़ाई करेगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। तो आपकी साइट पे अगर इटसेल्फ भी हो रहे हैं, उसके लिए भी आइडेंटिफ़ाई करेगा कि कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसको ठीक कर लो, ट्रैफ़िक डाउन हो सकती है। जैसे ब्रोकन लिंक्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे लिंक्स आपके ओपन नहीं हो रहे, प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, साइट का कोई लिंक इंडेक्स नहीं हो रहा गूगल में, कोई और इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको आइडेंटिफ़ाई करेगा। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ कि ये बिल्कुल एक डॉक्टर है आपकी साइट के लिए, जो आपकी साइट का हेल्थ चेकअप रखेगा। वो चीज़ें आपको बताता रहेगा जो शायद मैन्युअली आप आइडेंटिफ़ाई ना कर पाओ, आपको पता नहीं चलेंगी कि ये मेरी साइट के साथ हो रही हैं। तो ये फ़ौरन से निकाल के बताएगा आपको। तो इसलिए हम गूगल सर्च कंसोल को लाज़मी मस्ट पार्ट, दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी है ना, तो गूगल सर्च कंसोल उसने भी किया होता है। ठीक है? क्योंकि हमारा गूगल के साथ लेना-देना है, हम गूगल पे रैंक होना चाहते हैं। तो अगेन प्रिसाइज़ली इट्स और डॉक्टर, और ये आपकी साइट की हेल्थ चेकअप रखता है। किसी किस्म की टेक्निकल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आपको आइडेंटिफ़ाई करता है, पहली चीज़। दूसरा, आप अपनी वेबसाइट जब बनाते हो, बनाने के बाद गूगल इंडेक्स में आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज डोमेन ली, होस्टिंग ली और गूगल को पता चल गया, ले लिया आपने, ऐसा नहीं है। आपको जब उस पे आप कंटेंट वगैरह ऐड करते हैं, जब उसको लाइव करते हैं, उसके बाद उसकी स्लोली इंडेक्सिंग होती है, बेस्ड ऑन आप उससे सोशल शेयर कर रहे हो, डिफरेंट जगहों पे शेयर कर रहे हो, उनकी बेसिस पे गूगल जब देखता है, फिर उसको अपने डेटाबेस में ले आता है कि ये कोई साइट नहीं आई है। और एक भी ये है कि हम गूगल को प्रॉपरली तो एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी साइट गूगल को सबमिट करते हैं कि ये मेरी साइट है, इसको इंडेक्स करें। वो एक तो प्रायोरिटी बेसिस पे इंडेक्स हो जाती है, और दूसरी जैसा आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं, जिस फ्लो के साथ, जिस मैप के साथ, वो उस तरह से आप इंडेक्स करवा सकते हैं। तो आप गूगल को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं ये मेरी साइट है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, इसको इंडेक्स कर लो। तो प्रायोरिटी बेसिस पे वो अच्छे तरीके से इंडेक्स कर लेगा गूगल। तो वो कहाँ से हम सबमिट करेंगे, कैसे गूगल को बताएँगे, वो भी गूगल सर्च कंसोल है। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ही हम लोग बताएँगे। ठीक हो गया? तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम, पहले जो नाम था गूगल वेब मास्टर टूल्स है, और अगर अगर आपसे कोई आके पूछे जी गूगल वेब मास्टर टूल सेटअप कर दो, अभी भी पुराना नाम यूज़ कर रहे हैं, तो सेम ही बात है। तो गूगल वेब मास्टर टूल्स, गूगल वेब मास्टर टूल्स, ये गूगल सर्च कंसोल ये नया नाम है, गूगल वेब मास्टर टूल्स इसको पहले बोला जाता था। तो अगर कोई दोनों में से कोई भी वर्ड आपके सामने यूज़ हो, तो एक ही बात है, ये एक ही टूल है। आप ये भी लिखेंगे गूगल में, तो वही उसी लिंक पे उसने लेके जाना है आपको। तो समझ आ गई ये गूगल सर्च कंसोल है क्या? सेटअप स्टार्ट करूँ? कुछ येसेस बोलो ताकि मैं स्टार्ट करूँ। तो अब मैंने गूगल, आप बताएँ, मैं साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। गूगल सर्च कंसोल गूगल में लिखा मैंने, और इसको मैंने सर्च कर लिया। गूगल में मास्टर टूल्स भी लिखेंगे, तो भी एक ही बात है, यही रिज़ल्ट्स आपके सामने आएँगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई कमेंट आए तो मैं स्टार्ट करूँ। कांसेप्ट क्लियर हो गया ना? इट्स लाइक अ डॉक्टर फॉर योर वेबसाइट, आपकी साइट का हेल्थ चेकअप रखता है, इसलिए ज़रूरी है। वरना आपकी साइट जो है ना, वो कोई पता नहीं डेड भी हो सकती है। इसलिए एक डॉक्टर होना ज़रूरी है हमारे लिए, तो इट्स अ मस्ट हैव टूल। चले, मैं अब गूगल में गया, गूगल में सर्च किया गूगल सर्च कंसोल, उसके बाद ये नीचे मेरे पास गूगल सर्च कंसोल के लिंक्स आ गए हैं। ये देखें, search.google.com सर्च कंसोल, ये उधर लेके जा रहा है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन करोगे ना, तो कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। मैं क्या करता हूँ, अपना जो ईमेल है वो वही ओपन करता हूँ जो ईमेल हमने बनाया हुआ है।
ताकि बिल्कुल फ्रेश ईमेल है, आपके पास भी वही कुछ नज़र आए जो मेरे पास नज़र आता है, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये बिल्कुल फ्रेश ईमेल है। गूगल सर्च कंसोल मैंने गूगल में लिखा। एहसन एक डॉक्टर है जो आपकी साइट का हेल्थ चेकअप रखता है। किसी किस्म का टेक्निकल इशू है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करता है। गूगल की तरफ से कोई वार्निंग है, उसको आपको बताएगा। आपने साइट गूगल में प्रॉपर्ली सबमिट करनी है, इसके थ्रू करोगे। प्रायोरिटी बेसिस पे इंडेक्स हो जाएगी। किस क्या स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का है, गूगल को बताना है, इसके थ्रू बताओगे। ठीक है? तो किसी किस्म का भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ब्रोकन लिंक्स आपकी साइट पे आ रहे हैं, ये आपको बताएगा। इंडेक्सेशन का कोई इश्यू आ रहा है, ये आपको बताएगा। तो ये इस लाइक अ डॉक्टर, ये मैंने बताया आपको। चलें, अब मैंने क्या किया, गूगल सर्च कंसोल गूगल पे लिखा, सर्च किया, जो सामने लिंक आया मैंने उसको ओपन किया। यहाँ पे मुझे उसने लैंड करवाया फर्स्ट टाइम। जैसे गूगल एनालिटिक्स में आते साथ उसने मुझे कहा था जी बताओ कोई प्रॉपर्टी ऐड करो, अकाउंट बनाओ, पहला अकाउंट बनाओ। ये भी वही करेगा कि आते साथ उसने मुझे बोला है वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। तो सबमिशन करवा रहा है पहली। यहाँ पे भी आपने सेम वही काम करना है। साइट सेटअप करनी है, साइट ऐड करनी है और फिर ओनरशिप वेरीफाई करनी है। फिर आप यहाँ से इसके बाद से गूगल सर्च कंसोल आपकी साइट को चेक करना स्टार्ट कर सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी टूल आपकी वेबसाइट को तब तक चेक नहीं कर सकता जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे। जैसे गूगल एनालिटिक्स वाली साइट पे जाके मैंने सबमिट कर दिया, गूगल ने कहा ओनरशिप वेरीफाई करो, प्लस हमें परमिशन भी वो मिलेगी जो कोड हम ऐड कर रहे हैं। तो ओनरशिप भी वेरीफाई होगी, प्लस हमने परमिशन दे दी कि हाँ अब गूगल एनालिटिक्स जो है, गूगल का टूल जो गूगल एनालिटिक्स है, वो मेरी साइट पे आ सकता है और मुझे मेरा डाटा कलेक्ट कर सकता है। वरना वो कभी नहीं कर सकते अगर मेरी परमिशन नहीं है। सेम वैसे गूगल सर्च कंसोल को भी अलाउ करना पड़ेगा, तब ये मेरी वेबसाइट पे आएगा और आके ये जो भी डाटा वगैरह कलेक्शन है, जो हेल्थ चेकअप है, उसको रखना स्टार्ट करेगा। तो हमने इन दोनों दो ऑप्शन है, दोनों यूज हो सकते हैं। डोमेन जहाँ से बाय की है, डोमेन के थ्रू वेरिफिकेशन करनी है, तो ये पहला वाला पार्ट है। इसमें अब डोमेन बाय की है, कहाँ से डीएनएस कैसे चेंज होंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल साइड है और हमारे पास साइट भी दूसरी है फ्री वाली। तो ये वाला पार्ट मैं नहीं करने लगा, आपको भी रिकमेंडेड है, ज़्यादा इजी है, ये वाला कर लें, यूआरएल प्रीफिक्स वाला। तो आपने यूआरएल प्रीफिक्स वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है। यूआरएल प्रीफिक्स में आएंगे, प्रीफिक्स में आने के बाद नीचे वो कह रहा है कि एंटर यूआरएल। तो ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि कैसे ऐड होना है। तो जैसे गूगल एनालिटिक्स में ऐड किया था वैसे ही यहाँ ऐड करना है आपने। ये साइट है अभी जो मैंने लॉगिन भी नहीं की, और ये इसका मेन लिंक है .com तक। जैसा कि मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स में बताया था, WP-admin, किसी किस्म की कोई चीज़ इसके साथ जो ऐड हुई हो तो वो लिंक ऐड नहीं करना। जो मेन आपका नाम है .com तक, तो मेन है जो आपकी मेन, उसको सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है वापस गूगल सर्च कंसोल में, और यहाँ पे आपने यूआरएल प्रीफिक्स वाला मेथड यूज़ करना है। इसमें आपने ये नीचे जहाँ पे आपसे एंटर यूआरएल का ऑप्शन मांग रहा है और उसने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आप उसको कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे वो HTTPS अलग से सिलेक्ट हो रहा था, वो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप करेंगे क्लिक कंटिन्यू के ऊपर। ये मैं गूगल सर्च कंसोल वाली साइट कर रहा हूँ। तो ये लिंक ऐड करना है आपने। ऐड करने के बाद आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऊपर। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम साइट ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं था, कैटेगरी सेलेक्ट करो, टाइम जोन सेलेक्ट करो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट करेंगे, अच्छा उसने क्या किया है, ऑनरशिप मेरी ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर दी है। इसने मुझे कहना था जी ऑनरशिप वेरीफाई करो। ऑनरशिप ऑटोमेटिक वेरीफाई की है। क्यों की है? क्योंकि मैंने कल गूगल एनालिटिक्स सेम ईमेल के ऊपर इंस्टॉल किया था, सेम ईमेल के ऊपर। तो एक मेथड वेरिफिकेशन का ये भी है गूगल एनालिटिक्स वाला, कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू वेरिफिकेशन कर लो। तो गूगल सर्च कंसोल ने क्या किया है, उसने ऑटो पिक कर ली है, क्योंकि मैंने गूगल एनालिटिक्स सेम ईमेल के ऊपर किया हुआ है। ये याद रखिएगा, अगर गूगल एनालिटिक्स किसी दूसरे ईमेल पे होगा तो फिर ऑटो वेरिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि सेम ईमेल के ऊपर था, इसी ईमेल के ऊपर मैंने कल किया था। तो उसने ऑटो वेरीफाई कर दिया है कि गूगल एनालिटिक्स आपने वेरीफाई कराया हुआ है, और हमारा एक मेथड गूगल सर्च कंसोल में गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी है। तो अगर वहां पर ऑनर हो तो आप यहाँ पे भी ऑनर हो। तो उसने उस मेथड को यूज करते हुए यहाँ पे ऑटो वेरीफाई कर दिया है। ये तो मेथड हो जाएगा बड़ा ही सिंपल सा। अगर आप यू आर द वन जो आप दोनों टूल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स भी आप कर रहे हैं एक ईमेल पे और गूगल सर्च कंसोल भी आप कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स जो है वो क्लाइंट ने पहले से किया हो अपने ईमेल के ऊपर,
जो अक्सर लोगों ने किया होता है। तो गूगल एनालिटिक्स अगर पहले से उसने क्लाइंट ने अपने ईमेल पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो तब तो आपके ईमेल पे वो एग्ज़िस्ट नहीं करता, तब वेरिफ़िकेशन नहीं होगी, क्योंकि वो तो किसी और ईमेल के ऊपर है, वो आपकी इस ईमेल के ऊपर नहीं है। फिर क्या मेथड्स होंगे, अब ये देखना पड़ेगा। तो अगर तो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल आपके ईमेल पे है, तो फिर तो आपको सामने नज़र आ गया कि क्या काम होना है। एनालिटिक्स आपने पहले कर दी है, तो गूगल सर्च कंसोल ऑटो वेरीफाई हो जाना है। सर्च कंसोल पहले करेंगे, तो फिर नहीं ऑटो वेरीफाई होगा, क्योंकि गूगल गूगल एनालिटिक्स पहले नहीं किया था आपने। तो अभी उसने गूगल एनालिटिक्स के थ्रू वेरीफाई कर दिया। ये तो सिंपल मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड हम देखेंगे कि अगर गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल ना हुआ होता, या वो क्लाइंट ने अपने ईमेल पे किया होता, हमारे ईमेल पे ना होता, तो फिर किस तरह से हम गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन करते। तो वेरिफिकेशन के दोनों मेथड देख लें, उसके बाद हम इसके अंदर क्या करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? मुझे कमेंट कर दें, मैं अपना आगे प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिले के साथ आपको वॉइस जाती है। तो 2-4 सेकंड का डिले आता है। तो तब तक मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे कमेंट्स कर दें ताकि मुझे पता चल जाए आपको यहाँ तक क्लियर है। तो ये ओनरशिप आपकी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हो गई है, ये पहला प्रोसेस। ये सिंपल स्टेप है अगर दोनों टूल्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स भी और गूगल सर्च कंसोल भी। तो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ, बल्कि इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक और जो है ना टैब ओपन करता हूँ। जी, वेरीफाई आप लोगों को भी आएगा, क्योंकि आपने सेम ईमेल के ऊपर गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया है। उसने गूगल एनालिटिक्स की वेरिफिकेशन को यूज़ करते हुए आपको गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कर दी है। अब सेकंड मेथड हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से गूगल में जाता हूँ, गूगल सर्च कंसोल लिखा और इसको ओपन करता हूँ मैं। ये ओपन कर लिया लिंक मैंने। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ईमेल चेंज करने लगा हूँ। नदीम, ये देखना फिर आपके पास ये आ रहा होगा, फिर शायद वो वेरीफाई प्रॉपर ना हुआ हो। अब देखिए, यहाँ पे मैं अगेन आ गया। अब मैं ईमेल यूज़ कर रहा हूँ अपने वाला। अब मैं अपना ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं दूसरा ईमेल यूज़ नहीं कर रहा। सपोज़ जो ईमेल हमने गूगल एनालिटिक्स के लिए पहले यूज़ किया था, वो क्लाइंट का मेल था। अब ये ईमेल मेरा है, गूगल एनालिटिक्स मैंने नहीं किया हुआ, तो क्या होगा? ईमेल चेंज हो गई। अब देखना, अब ऑटो वेरिफिकेशन नहीं होगी। अब उसका क्या होगा, देखें ज़रा। प्रीफिक्स वाला ऑप्शन यूज़ करना है, सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। यूआरएल लिंक जो है इसको कॉपी करना है आपने, पूरा प्रोसेस वही रिपीट कर रहा हूँ। प्रीफिक्स में ऐड करना है, सिर्फ ईमेल चेंज है। ईमेल वो नहीं है जिस पे गूगल एनालिटिक्स था, वो क्लाइंट ने पहले किया हुआ है या किसी और ईमेल पे है, ये सपोज कर रहे हैं, जो अक्सर हुआ करेगा। तो यहाँ पे लिंक देने के बाद मैं ये नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लिक करूंगा। अब देखें, अब ऑटो वेरिफिकेशन नहीं होगी। सही सुहेब, देखें ये वाली विंडो आई है आपके पास, जिनके पास विंडो सेम नहीं आई थी। अगर ये वाली विंडो आ रही है, गूगल एनालिटिक्स भी उन्होंने कल इसी ईमेल पे किया था, तो टेस्ट करें गूगल एनालिटिक्स प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर प्रॉपरली चल रहा है, वो काम कर रहा है, तो फिर उसको वेरीफाई करना चाहिए था। तो ये केस होगा जी, सेकंड सिनेरियो। अगर गूगल एनालिटिक्स पहले से इंस्टॉल है या किसी और ईमेल के ऊपर, और आप सिर्फ गूगल सर्च कंसोल कर रहे हो, तो फिर आपके सामने इस तरह से आएगा वेरिफिकेशन का प्रोसेस, कि आप जैसे ईमेल सबमिट करेंगे प्रीफिक्स वाले में, क्लिक करेंगे और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है HTML फाइल। फाइल डाउनलोड करो, साइट में अपलोड करो, वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड मेथड, HTML टैग। ये कोड कॉपी करो, साइट के हेडर सेक्शन में या बॉडी टेक्स्ट बॉडी सेक्शन में ऐड करो। आपके हेडर सेक्शन में ऐड करो, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, ये वो मेथड था जिससे उसने ऑटो वेरीफाई कर दिया था, कि आपने अगर गूगल एनालिटिक्स का कोड अपने हेडर में ऐड किया हुआ है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारा वो सेम ईमेल था, इस वजह से वो ये वाला मेथड यूज करते हुए मैं वेरीफाई कर रहा था। ये आपके पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये डोमेन नेम प्रोवाइडर से कर लें, गूगल टैग से कर लें, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कर लें, HTML टैग कर लें। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है HTML फाइल डाउनलोड करके अपलोड करके कर लें। अब इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में जो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है, वैसे तो हर मेथड से हो सकता है, ये सारे मेथड यूज किए जा सकते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट है ना, बेस्ड ऑन जो हम अभी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। वैसे तो मेरे पास एक ये भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एक प्लगइन मेरे पास है जिसमें हेडर का सेक्शन जो है ना, वो बॉक्स में मैं जनरेट करवा के अपनी साइट में ला सकता हूँ, और इस तरह के सारे कोड उसके अंदर पेस्ट करता जाऊँ।
बट मेरे पास कुछ प्लगइन्स हैं, मैं उसी को यूज़ करूँगा, या कुछ फीचर्स हैं उसी को यूज़ करूँगा। कोडिंग से दूर रखूँगा आपको अभी तक। ज़्यादा टफ़ वाली चीज़ नहीं दिखाऊँगा, जो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के लिए थोड़ा टफ़ लगे। तो अभी इस केस में कौन-सा मेथड यूज़ करना है? मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है एचटीएमएल टैग। ये एचटीएमएल टैग का ऑप्शन यूज़ करना है आपने। इसमें ये कोड आ रहा है, वो कह रहा है इस कोड को कॉपी करो और हेड सेक्शन में पेस्ट करो। हम इसको कर लेते हैं कॉपी। अब हेड सेक्शन में ये मैन्युअली भी जाके पेस्ट हो सकता है, बट मुझे कोड ओपन करना पड़ेगा, लेकिन कोड मैं ओपन करना नहीं चाह रहा। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास कोड ओपन किए बगैर कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जहां मैं ये कोड जाके पेस्ट करूं और वो मेरे बिहाफ पे ऑटोमेटिकली इसको बैक एंड पे ऐड कर दे। ये चीज हमारे लिए जरूरी है, मतलब मैं ये आपको करवाना चाह रहा हूँ जो आपके लिए सिंपल लगे। तो मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये काम खत्म है। अब हमने ओनरशिप वेरीफाई करनी है, बताना है कि हमारी साइट है, प्लस उसको अलाउ करना है कि वो इंडेक्सिंग, वो हमारी डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर सके। तो कोड कॉपी करें, वापस आ जाएं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट मैंने अभी लॉगिन नहीं की, उसके लास्ट पे /wp-admin लगाता हूँ मैं, जैसे मैं डेली कर रहा हूँ। इसलिए मैं पहले लॉगिन करके नहीं रखता कि बार बार करूंगा तो आपको वैसे ही माइंड में बैठ जाएगा। यूजर नेम, पासवर्ड ये लगा देता हूँ, और देखते हैं कि अब वो कोड कहाँ पेस्ट हो सकता है। तो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था यूज्ड एसईओ, हम उसको यूज करेंगे। उसके अंदर एक फीचर है, वो मल्टीपल काम कर रहा है, वो सिर्फ मेटाज नहीं कर रहा। यूज्ड एसईओ में काफी सारे फंक्शनैलिटीज हैं। तो हमें वो एक ऑप्शन ये भी देता है कि अगर आपने गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई करना है, तो हमारा वो एक बॉक्स हमें दे देगा, कहेगा यहाँ कोड पेस्ट कर दो, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी, हम आपके बिहाफ पे इसको वेबसाइट के बैक एंड पे ऐड कर देंगे। तो गूगल यूज्ड एसईओ हमें ये ऑप्शन दे रहा है, तो वाई नॉट यूज दैट। हम लोग उसको यूज करेंगे और अपना काम इजी सीजी बना के कर देंगे। तो ये ओपन होता है तो हम लोग कोड पेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर क्या होना है आगे। जी, ये आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए। यहाँ पे ये एसईओ यूज्ड का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जूम है ना जी, जूम है। अच्छा, यहाँ पे ये एसईओ यूज्ड का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। हम लास्ट टाइम इसमें नहीं गए, सेटिंग वगैरह को भी हमने डिस्कस नहीं किया था इसको। तो अभी हम जाएंगे यूज्ड में। यूज्ड के अंदर हमारे पास जर्नल, सर्च अपेयरेंस, सोशल, टूल्स, प्रीमियम, ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। हमने जाना है इसके अंदर जर्नल ऑप्शन के अंदर, एसईओ और एसईओ के अंदर जर्नल। तो इसको नोट डाउन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, एसईओ जर्नल, और जर्नल में ऑप्शन आएगा वेब मास्टर टूल्स। जर्नल में जैसे ही हमने लैंड किया, आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, डैशबोर्ड, फीचर्स, वेब मास्टर टूल्स। तो हम लोग वेब मास्टर टूल्स में जाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेब मास्टर टूल्स। तो मैंने आपको बोला गूगल सर्च कंसोल का पहला नाम गूगल वेब मास्टर टूल भी यही है, सेम है। तो वेब मास्टर टूल्स में हम गए तो ये हमारे पास मल्टीपल जो सर्च इंजन हैं उनकी वेरिफिकेशन के कोड ऐड करने के लिए बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं। अगर वो कहता है गूगल वेरिफिकेशन कोड अगर ऐड करना है तो यहाँ पे करें, बिंग का करना है यहाँ पे करें, बेडू का यहाँ पे करें, यांडेक्स का यहाँ पे करें। अब मेरे पास ये गूगल वेरिफिकेशन कोड वाला ऑप्शन आ रहा है, गूगल सर्च कंसोल, ये नीचे लिखा भी है, गेट द गूगल वेरिफिकेशन कोड इन गूगल सर्च कंसोल। तो वो कोड तो हम ले चुके हैं। यहाँ वो कोड आपने सिंपली पेस्ट करना है, जो कोड मैंने यहाँ से लिए। तो यहाँ से कॉपी करें, यहाँ आके पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद सिंपल सेव चेंजेस, ये आपके बिहाफ पे कोड को हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर देगा यूज्ड। लेकिन हमें कंफर्ट दी है कि हमारे सामने कोई इस तरह का कोड या कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही जो हमें टफ लगे या हमें करना उसके अंदर खुद जाके ऐड करना पड़े। तो टूल हमारे बिहाफ पे ऐड कर देगा। सेटिंग सेव्ड, वापस आ जाए। बस सर्च गूगल वर्डप्रेस वाली साइट पे इतना ही काम था। अब वो हो गया, अब वापस आए। अब ये HTML टैग के नीचे जो वेरीफाई का बटन बना हुआ है, ये वेरीफाई का बटन हर ऑप्शन के नीचे है। तो ये ना हो कि टैग आपने ये वाला कॉपी पेस्ट किया है, मेथड ये यूज किया है, और वेरिफिकेशन आप फाइल वाले को क्लिक करते रहे वेरीफाई। तो फाइल वाला वेरीफाई पे वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि आपने ये मेथड यूज नहीं किया, ये फाइल ऐड ही नहीं की। जो मेथड यूज कर रहे हैं गूगल वही चेक करेगा। तो HTML टैग यूज किया है तो इसके नीचे जो वेरीफाई का बटन है इसको क्लिक करना है आपने। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगर मेरा कोड ठीक ऐड हुआ है, सब ठीक है, तो ये वेरीफाई होना चाहिए।
हम देख लेते हैं वेरीफाई होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो दैट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है। तो ऑनरशिप वेरीफाइड हो गया है, और ऑनरशिप वेरीफाइड के नीचे यहाँ लिखा हुआ है वेरिफिकेशन मेथड कौन सा यूज हुआ है, HTML टैग। जबकि जो दूसरे ईमेल में मैंने किया था जो ऑटो हो गया था उसमें लिखा हुआ था वेरिफिकेशन मेथड गूगल एनालिटिक्स। तो ये सेम ईमेल पे गूगल एनालिटिक्स था, तो उसने ऑटो गूगल एनालिटिक्स का मेथड यूज करते हुए वेरिफिकेशन की थी। तो मेरे ये पहला मेथड था अगर दोनों टूल्स आप कर रहे हैं। सेकंड मेथड कि आपका HTML टैग के थ्रू हमने वेरीफाई कर लिया है। तो ये सेकंड मेथड है। अगर गूगल एनालिटिक्स आपने ना किया हो, आपकी ईमेल पे ना एग्जिस्ट करता हो, तो कैसे होगा। तो ये आपका हो गया। इसको करने के बाद आप डन करके नेक्स्ट ट्राई करेंगे। आगे सारे स्टेप सेम है। पहले मेरे पास वेरिफिकेशन के भी दोनों मेथड आपको क्लियर करने थे। यहां तक क्लियर है सबको? किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है? मैं तेज तो नहीं जा रहा? मैं ट्राई कर रहा हूँ बिल्कुल स्लो स्लो जाऊं। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, स्टार्ट वाला थोड़ा सा जो था उसको आप लोग चेक कर लेना। आज हम गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट ये वैसे तो, लेकिन जो थोड़ा बहुत स्किप हुआ है आप स्टार्ट से देख लेना। जी, क्लाइंट का ऐसे ही करेंगे ना। क्लाइंट ने गूगल एनालिटिक्स नहीं किया, दोनों हम कर रहे हैं, तो हमारे ईमेल पे हो रहे हैं, तो फिर तो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू वेरीफाई हो जाना था। और अगर क्लाइंट ने पहले गूगल एनालिटिक्स किया हुआ है और हम सिर्फ सर्च कंसोल कर रहे हैं, तो फिर हम HTML टैग का मेथड यूज करते हुए कर लेंगे। जी, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। अब आगे सारा स्टेप सेम है, बस मैंने अब आगे आपको जो प्रोसेस है वो बताना है। तो मैं गो टू प्रॉपर्टी इस पे चला जाऊँ या इस पे चला जाऊँ, आगे सारा प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है। तो मैं जो अपना ईमेल है उसी पे जाता हूँ, बस वो दूसरा मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए करके दिखाया है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है गो टू प्रॉपर्टी का ऑप्शन। तो आप गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने जी गूगल सर्च कंसोल, गूगल पे मास्टर टूल्स ओपन किया है, उस पे काम कर रहे हैं। साइट के लिए सेटअप कर रहे हैं। ये हेल्थ चेकअप रखता है साइट का, इस वजह से ज़रूरी है। तो जैसे मैंने गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया, वेलकम टू द न्यूज गूगल सर्च कंसोल स्टार्ट, और वो बता रहा है फीचर्स वगैरह जो ऐड हुए हैं। चलें जी, ये आपके पास गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड आ गया। नदीम सर वो समझ नहीं आया, क्योंकि हालांकि हमारी वेबसाइट से। नदीम आप चेक करो गूगल एनालिटिक्स की, जिस तरह मैंने टेस्ट ट्रैफिक वाला ऑप्शन यूज किया था, वो ऑप्शन चेक करें कि अगर आपकी ट्रैफिक ट्रैक हो रही है या नहीं हो रही। कहीं वहीं प्रॉब्लम ना हो, आपका प्रॉपर वेरीफाई नहीं हो, प्रॉपर उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट ही ना हुई हो। डन पे क्लिक किया तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जब प्रॉब्लम सेकंड टाइम आएंगे ना गूगल सर्च कंसोल में, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम तो आप आए ना, फर्स्ट टाइम तो आपने ये सारा कर दिया कि ऑटोमेटिकली उसने स्टार्ट में पूछ लिया। जब सेकंड टाइम आप गूगल सर्च कंसोल में लैंड करेंगे ना, तो वो ऐसे आपके सामने आएगा, और यहाँ से प्रॉपर्टीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी एक ही प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वेबसाइट, अभी एक ही वेबसाइट हमने ऐड की है, तो वेबसाइट यहाँ सेलेक्ट कर ली तो यहाँ पे आ गई। जब मल्टीपल होगी तो यहाँ पे आपके पास लाइनें लगी होंगी, मल्टीपल आएंगी। तो मल्टीपल साइड में जो साइड आपने चेक करनी है उसको क्लिक किया और उसको ओपन करके देख सकते हैं आप। ठीक है जी। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी में आ गए। अगर किसी ने डन कर दिया था, जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है जी। चलें, अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसके अंदर ऐड आने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है। एक काम जो इसमें हमने करना है जी, वो है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एक साइट मैप का। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड बार पे, साइट मैप का। साइट मैप क्या चीज है? असल में करना हमने, एक सेकंड टाइम में देख लूं। ठीक हो गया। साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है जी। साइट मैप क्या चीज़ है, तो बिंग से पहले हमारा साइट मैप डिस्कस होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये है साइट मैप सेटअप। साइट मैप क्या चीज़ है, इसको डिस्कस करते हैं। साइट मैप, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये साइट का मैप है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। मतलब आप यहाँ से, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी लैब होती तो मैं लैब की एग्जांपल ही कर लेता होता हूँ, लेकिन चले मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। और आप लोग कहाँ से
लेट्स से आप आ रहे हो कलमा चौक वाली साइड से, तो कलमा चौक से आप गाइड किया जाता है कि आप इस तरह से स्ट्रेट जाएं और वहादत रोड जो है वो आएगा, उससे आप लेफ्ट हो जाएं, फिर वो बेकेवाल मोड़ आएगा, वहां से फिर आप लेफ्ट हो जाएं तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपके सामने आ जाएगी। एक रास्ता बताया गया है। सेकंड ये है कि आप ऐसे करें कि आप यहीं से कैंपस वाली साइड से चले जाएं। थर्ड है कि आप यहाँ से नहर पे जाएं, नहर से सीधा आप कैंपस पे जाएं और कैंपस के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये तीन ऑप्शन बता दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है ना कलमा चौक से, तो वो आपका कैंपस वाली साइड है, जो बरकत मार्केट से गुजर के जाते हैं, वो सीधा आपको यूनिवर्सिटी ले जाएगा। तो या नहर वाला बेटर है वादद रोड से, इस तरह से कुछ है। तो अगर गूगल को आपकी साइट का पता चल जाए ना, ये साइट आई है, उसके बाद वो उसकी इंडेक्सिंग करेगा, उसके पेजेस को, कैटेगरीज को, पोस्ट को चेक करेगा। तो वो चेक अपनी मर्जी से करेगा, उसको जिस तरह से समझ आ रही है वो उस तरह से उसको उनको इंडेक्स कर लेगा। मतलब मे बी वो ये समझे कि जो इसका रास्ता है ना, वेबसाइट जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका जो मैप है, वो ये है कि पहले वाजद रोड जाना है, या पहले मजंग जाना है, मजंग से चुबुर्जी जाना है, चुबुर्जी से वापस आना है, फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी आपको पहुंचाए। उसका वाया लंबा हो सकता है, काफी दूर से चक्कर लगा के आ सकता है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग से, जैसे उसको अंडरस्टैंड हो रहा है गूगल को, वैसे वो की जा रहा है। और एक वे ये है कि आप प्रॉपर एक मैप स्ट्रक्चर बना के, नेविगेशन बना के उसको दे दो, भाई यहाँ से स्टार्ट लेना है और ये सब चीजें हैं, ये पेजेस हैं, ये पोस्ट हैं, ये कैटेगरीज हैं, सब कुछ इसको ऐसे ऐसे आपने इंडेक्स करना है। ये पेरेंट कैटेगरी है, ये उसकी सब कैटेगरीज हैं, ये पेरेंट मेन पेजेस हैं, ये इनके सब पेजेस हैं, ये मेन पोस्ट हैं। सब चीज आप उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके गूगल को गूगल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता दो, तो गूगल के लिए समझना इजी हो जाएगा। जैसा कि एक पर्सन है, एक फ्रेंच कोई पर्सन है, मुझे उसको कुछ एक्सप्लेन करना है, अब उसको इंग्लिश बस टूटी फूटी आती है, और मैं क्या करता हूँ जी, मैं इंग्लिश में उसको कुछ लिख के दे देता हूँ जी, ये पढ़ लें या समझ लें, या मैं उससे बात करता हूँ, तो शायद जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको टूटा फूटा कुछ समझ आ जाए। लेकिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको हर चीज़ सही उस तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रेंच ट्रांसलेटर लेता हूँ, उसको कहता हूँ भाई ये इंग्लिश है मेरी, इसको ट्रांसलेट करके बता, या मेरी अगर लेटर है, कुछ चीज़ लिखी हुई है मैंने, तो उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करो, और उसके बाद वो आप आगे फॉरवर्ड करते हो। तो जब आप फ्रेंच वाले पर्सन को फ्रेंच में कुछ चीज़ ट्रांसलेट करके प्रॉपर दे दोगे, तो उसके लिए समझना ईज़ी नहीं है। जैसे हमारे लिए उर्दू को समझना टफ नहीं है, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो साइट मैप इज़ द वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट मैप, जो आप एक बना के ऑर्गेनाइज़ तरीके से गूगल की लैंग्वेज में, जो गूगल समझता है, बना के उसको दे देते हो। ताकि गूगल किसी किस्म की मिस्टेक ना करे, उसको लंबे वाई ना करने पड़े, वो स्ट्रेट अवे जो कुछ आपकी साइट पे है, जैसे जैसे है, वो ये ना हो कि एक कैटेगरी कोई और है, उसकी सब कैटेगरीज कुछ और हैं, वो एक की सब कैटेगरीज दूसरी की सब दूसरी कैटेगरी के अंदर ऐड की बैठा हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बेसिस पे अंडरस्टैंड कर रहा होगा। तो इसलिए साइट मैप जरूरी है। तो हमें साइट मैप बना के, स्ट्रक्चर बना के वेबसाइट का गूगल को सबमिट करना होता है, और वो सबमिशन भी हमारी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू होती है। और ये साइट मैप एक बार बनाना है आपने, ये साइट वाइड है, गूगल सर्च कंसोल भी एक ही बार सेटअप होना है, उसके बाद जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे, कोड रिमूव नहीं होगा, तब तक ये खत्म नहीं होगा। गूगल एनालिटिक्स आप एक बार करोगे, उसके बाद जब तक इसको रिमूव नहीं किया जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो ये साइट वाइड है, मीन के एक ही बार पूरी साइट के लिए होते हैं। साइट मैप भी साइट वाइड है, एक ही बार होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, जो जो चीज़ नहीं है आप ऐड करते जाओगे। तो साइट मैप आना कहाँ से, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है मुझे बताएं, तब तक मैं आपको बताता हूँ साइट मैप लाना कहाँ से। स्ट्रक्चर बना के देते हैं, ऑर्गेनाइज करके देते हैं, हमारे पेजेस, पोस्ट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कुछ, हर चीज को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ताकि वो कैटेगरी को पेज ना, पोस्ट ना समझ ले, पोस्ट को कैटेगरी ना समझ ले, कोई किसी और चीज की सब कैटेगरी किसी और कैटेगरी में ना फॉल करवा ले, ये सारी चीजें ना हो। जी कंसेप्ट क्लियर है तो बताएं मुझे, मैं आपको बताता हूँ साइट मैप कहाँ से आना है। चलें, बेहतरीन हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन बता दिया करें मुझे, ताकि यहीं पे डिस्कस दोबारा हो जाया करे। वॉइस मेरे ख्याल मेरा इशू नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लेना, फिर अगर कोई नेट का इशू अगर आपका भी आ रहा है तो। यार सिंपल, साइट मैप में हम साइट का स्ट्रक्चर बना के ऑर्गेनाइज वे से गूगल को पकड़ा देते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये मेरे पेजेस हैं, ये मेरे पोस्ट हैं, ये मेरी कैटेगरीज हैं, इनको इस तरह से इंडेक्स करना है।
किसी पोस्ट को पेज ना समझ लेना, पेज को कैटेगरी ना समझ लेना, किसी और की कैटेगरी किसी और कैटेगरी में ना ले जाना, इस तरह की बातें, उससे गलतियाँ ना हो। तो हम सिंपल उसको ऑर्गेनाइज़ वे से एक मैप बना के दे देते हैं। ये नक्शा है हमारा। दुनिया में पाकिस्तान कहाँ पे है? हमारे पास वर्ल्ड का मैप, हम फ़ौरन फ़ौरन ढूँढ लेते हैं, ये पाकिस्तान है। ठीक है? तो हम सिर्फ़ इस तरह एक मैप बना के दे रहे हैं। तो दुआएँ दें यूज़्ड को। डिस्टॉर्शन मेरी साइड से तो नहीं मेरा ख़्याल है। मैं आज मोबाइल पे साथ हल्की-सी वॉइस के साथ बैठा हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे। वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो यूज्ड को दुआएँ दें। यूज्ड ने आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया हुआ है। वर्डप्रेस को भी दुआएँ दें और यूज्ड को भी दें। जैसे ही यूज्ड एसईओ आपने इंस्टॉल किया था, वैसे ही आपका साइट मैप क्रिएट हो गया था। शायद वो फिर मोबाइल से हल्की-फुल्की आ रही है, मैंने वो बंद कर दी है। अच्छा, तो यूज़ ने जैसे ही इंस्टॉल आपने किया था, वैसे ही साइट मैप जनरेट कर दिया था आपका, क्रिएट कर दिया गया था। अब आपने इसको फाइंड करना है वो कहाँ पे है। तो एसईओ यूज्ड में आएँ, जर्नल में ही आएँ, जहाँ पहले आपने मास्टर टूल वेरीफाई किया है उसी जगह पे। जी, अल्लाह यूज़ को बड़ी लंबी ज़िंदगी दे। तो एसईओ में आए, जर्नल में आए, जर्नल में हम वेब मास्टर टूल्स के अंदर हैं। अब हम वेब मास्टर टूल्स के साथ फीचर्स में जाएँगे। फीचर्स में मतलब उसी प्लेस के ऊपर जहाँ पे हमने गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन की है, उसी जगह पे एसईओ, जर्नल, फीचर्स। आप फीचर्स के अंदर स्क्रॉल डाउन करें और ये आपके पास एक्सएमएल साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है और इसके सामने ये ऑन है और साथ इसके सामने ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसको कर लें क्लिक। यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल द एक्सएमएल साइट मैप दैट यूज्ड एसईओ जनरेट्स, सी द एक्सएमएल साइट मैप, रीड व्हाई एक्सएमएल साइट मैप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर वेबसाइट। तो मैंने एक्सएमएल साइट मैप इंपॉर्टेंट क्यों है वो बता दिया है। ये फीचर हमारा ऑलरेडी ऑन है। एक्सएमएल साइट मैप वाला ऑफ होता तो फिर प्रॉब्लम था, फिर हमारा नहीं आना था। यहाँ पे वो कह रहा है सी द एक्सएमएल साइट मैप, अपना साइट मैप देख लें। तो मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास सामने मेरा साइट मैप ओपन हो जाएगा। तो ये साइट मैप जब तक यूज्ड एसईओ इंस्टॉल नहीं किया था तब तक नहीं था, अब आया है क्योंकि आपने इसको इंस्टॉल किया है और ऊपर लिखा हुआ है जनरेटेड बाय यूज्ड एसईओ। एसईओ नहीं आ रहा, फिर आप एसईओ से इंस्टॉल किया है अगर आपने, फिर तो ये लेफ्ट बार पे आना चाहिए आपका। देखिए इंस्टॉल है ये नहीं है। तो ये आपका साइट मैप निकल आया जी सामने। अब यहाँ पे देखें साइट मैप क्या है। सबसे पहला मतलब मेन साइट मैप आपका ये है। इसमें सबसे पहले है पोस्ट का साइट मैप, जो सब साइट मैप्स बने हुए हैं। पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जो पोस्ट हमने की है और एक हेलो वर्ड पहले से थी, उन दोनों का यहाँ पे आपको पोस्ट दोनों नजर आएंगी। ये देखें, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और हेलो वर्ल्ड, दोनों पोस्ट आपकी यहाँ पड़ी हुई है, ऑर्गेनाइज हुई हुई है। ये सारी पोस्ट होंगी। तो पोस्ट के साइड मैप के अंदर सारी जितनी भी आपकी वेबसाइट की पोस्ट होंगी वो पोस्ट साइड मैप के अंदर चली जाएंगी। तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये। उसके बाद पेज साइट मैप, जितने आपके साइट के पेजेस होंगे वो यहाँ चले जाएंगे पेज साइट मैप पे। ठीक है, जो स्टैटिक पेजेस वाला पार्ट था, अभी सैंपल पेज एक बना हुआ है तो वो आपका आ रहा है, और मेन पेज एक मेन साइट है। कैटेगरी साइट मैप, मेरे ख्याल में हमने कैटेगरी बनाई नहीं, अनकैटेगराइज्ड एक ऑटोमेटिक बनी होती है, वही अनकैटेगराइज्ड वाली यहाँ पे आ रही है। जितनी कैटेगरीज आप बनाओगे वो सारी की सारी यहाँ पे आनी थी। फिर बैक पे जाएं। जी जी, हम चेंजेस कर सकते हैं, मैं बताता हूँ अब आपको। ये ऑथर साइट मैप है। अगर आपकी ब्लॉग है उसके मल्टीपल ऑथर्स हैं जो लिख रहे हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, तो जितने वो ऑथर्स होंगे, होता है ना वो अक्सर नीचे एंड पे लिखा होता है कि इसका ऑथर कौन है, किसने लिखा है, ये अली ने लिखा है, ये अवैस ने लिखा है, किसने लिखा है। तो इस तरह से वो लिखा होता है। जितने भी ऑथर होंगे वो सारे यहाँ पे होंगे। फिलहाल एक ही है एडमन जो हमने यूजर ने बनाया है और उसके अलावा कोई बनाए ही नहीं हुए, तो वो आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इसने हर चीज को अलग अलग सेक्शंस के अंदर रख दिया है, पेजेस को, पोस्ट को, कैटेगरीज को, ऑथर्स को, और ऐसे गूगल को सबमिट होगा। और एक्सएमएल वो लैंग्वेज है जो गूगल अंडरस्टैंड करता है। गूगल देखेगा, गूगल को पता चल जाएगा अच्छा ये पोस्ट हैं, ये पेजेस हैं, ये कैटेगरीज हैं, ये ऑथर्स हैं। वो कोई मिक्सअप नहीं करेगा, वो जैसे आपने डाटा दिया है एज इट इज इसको अपने पास इंडेक्स में रिकॉर्ड कर लेगा, इंडेक्स में ले आएगा। और जब आप कोई नई पोस्ट ऐड कर रहे हो, नया पेज ऐड कर रहे हो, कोई नई कैटेगरी ऐड कर रहे हो, ये आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली उसको पुल करता जाएगा और अपने पास ऐड करता जाएगा। तो आपको दोबारा दोबारा से जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, वेरिफिकेशन होने के बाद साइट मैप ही है बस। हमने साइट मैप सबमिट करना था, गो टू प्रॉपर्टी में गए हैं और साइट मैप सबमिट करना था। तो हमें साइट मैप लाना कहाँ से वो बता रहा हूँ।
वो मैंने बताया एसईओ यूज से हम लेके आए हैं, एसईओ जर्नल, फीचर्स में एक्सएमएल साइट मैप्स का ऑप्शन आ रहा है। इसके सामने क्वेश्चन मार्क ऐसे था, ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक किया तो मेरे पास ये साइट मैप जनरेट हुआ है। सीधा एक्सएमएल साइट मैप किया तो मेरे पास ये साइट मैप आ गया, ये इसका लिंक है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको कैसे उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगर एसईओ का ऑप्शन नहीं आ रहा, नदीम मैंने अभी भी रिपीट किया, आपको थोड़ा डिले के साथ शायद जाएगा। अच्छा, तो जिनके पास एसईओ का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड बार में देखें कि यूज्ड उनका इंस्टॉल भी है या नहीं है। यूज्ड एसईओ इंस्टॉल है तो फिर तो आना चाहिए, नहीं तो इंस्टॉल प्लगइन्स में चले जाएं और जो जैसे हम प्लगइन ऐड करते थे वैसे आप प्लगइन्स इंस्टॉल प्लगइन्स में चले जाएं, वहां देखें यूज इंस्टॉल भी है और एक्टिवेट भी हुआ है, फिर आप देखें उसको। अच्छा, तो ये आपको पता लग गया कि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पूरा ऑर्गेनाइज करके आपको साइट मैप मिल गया हुआ है। अब ये साइट मैप जो है ना, असल में हमने सबमिट करना है यहाँ पे। ये जो साइट मैप्स का ऑप्शन आ रहा है, गूगल को बताना है ये मेरा साइट मैप है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर सारी चीजें हैं, इसको इसी तरह से इंडेक्स करना है, आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी। तो ये जस्ट टू मेक श्योर कि कोई किसी किस्म की गलती ना हो जाए, क्योंकि स्टिल गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं बोट्स ही हैं ना सारे के सारे, तो वो गलती कर सकते हैं। तो हम अगर उसको उनको उनकी लैंग्वेज में बता देंगे ना चीजें, तो वो गलती के चांसेस बड़े मिनिमल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, ये जो आपके पास साइट मैप का लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं करूंगा क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड अ न्यू साइट मैप, और ऐड अ न्यू साइट मैप में उसने ये यूआरएल लिखा हुआ है स्लैश तक, और उसके बाद का है एंटर साइट मैप यूआरएल। तो अब यहाँ पे देखें, ये डॉट कॉम तक वाला पार्ट फिक्स है, तो इसके बाद मैंने सिर्फ इसको कंप्लीट करना है। ये फिक्स क्यों है? क्योंकि हमने इसकी ऑनरशिप वेरीफाई की है। तो वेरीफाई ऑनरशिप की है तो वो कहते हैं कि ये तो आपकी साइट है, हमें पता है, साइट मैप का यूआरएल कंप्लीट करो। कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी अभी करने लगा हूँ, जो मैं साइट वेरिफिकेशन के बाद अभी मैं साइट मैप्स में आया हूँ। बस पहले मैंने वेरिफिकेशन के बाद फौरन आपको साइट मैप एक्सप्लेन किया है वो क्या होता है, और अब मैं फर्स्ट स्टेप करने लगा हूँ साइट मैप वेरिफिकेशन के बाद। क्या जो गूगल सर्च कंसोल के साथ मेरा फर्स्ट स्टेप है ये, तो वो स्टेप मेरा ये है कि मैं साइट मैप्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ वो साइट मैप सबमिट करूंगा जो मैंने वहाँ पे आपको जनरेट कर किया हुआ दिखाया है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये मेरे पास साइट मैप क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गए, मैं यहाँ पे जाऊंगा वापस साइट मैप पे, ये मेरा पूरा पूरा का पूरा लिंक है, यूआरएल है। अब यहाँ देखिए इतना वाला पार्ट तो उसने पहले से लिया, सिर्फ एंड वाला मिसिंग है। मैं पूरा आपको वैसे यहाँ से कॉपी करके वहां लेके जाके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, इधर पेस्ट कर दिया, अब देखिए रिपीट हो गया, डॉट कॉम तक वाला पार्ट पहले भी था, अब दोबारा फिर यहाँ पे ये इतना इतना पार्ट आ गया, तो प्रॉपर नहीं है। तो ये जो चीज रिपीट हो रही है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये कंप्लीट करना है। ठीक है, यही मिसिंग पार्ट था ना, मुझे इसको कंप्लीट करना है। अब ये देखें, ये वाला यूआरएल और आपका ये वाला यूआरएल ऊपर वाला, ये सेम हो गया है। तो असल में यहाँ भी आपका साइट मैप एग्जिस्ट करता है, और मैंने वो पाथ कंप्लीट कर दिया है कि यहाँ पे आपका साइट मैप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये करने के बाद आपने सबमिट कर देना है, क्लिक, आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा। Site map submitted successfully. Google will periodically process it and look for changes. You will be notified if anything goes wrong with it in the future. Site map submit हो गया। ये जो couldn't fetch आ रहा है स्टेटस आपके पास पेंडिंग आएगा, पेंडिंग के बाद एक्टिव आएगा। couldn't fetch इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी साइट का स्टेटस इस टाइम नो इंडेक्स के ऊपर है, कि इंडेक्सेशन उसकी नहीं हो रही, तो इस वजह से couldn't fetch वगैरह का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आपने बॉदर नहीं करना, एक नॉर्मल वेबसाइट है, जो किसी क्लाइंट की वेबसाइट है, वहां ये couldn't fetch आया ना, तो वहां ये प्रॉब्लम है। फिर आपको देखना पड़ेगा उसकी साइट ब्लॉक तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, फिर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इस केस में हमारा सिर्फ प्रोसेस समझना जरूरी है, ये चीज आपकी नहीं आएगी रियल साइट के अंदर। इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी ये वाली साइट इंडेक्स में नहीं है। जी, क्लियर हो गया आपका? बताए यहां तक किसी को क्लियर नहीं है तो, क्योंकि अभी मैं कुछ करवाने लगा हूं आप लोगों से। तो साइट मैप इज कि हमने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डाटा अपना सारा अपने पेजेस पोस्ट कैटेगरीज बना के गूगल को सबमिट करवा दिए वाया गूगल सर्च कंसोल। जी, इंडेक्स भी सिखाऊंगा, ये असल में प्रोसेस हो रहा है इंडेक्स वाला, लेकिन मैं आपको किसी और पे एग्जांपल दिखाऊंगा कि साइट इंडेक्स कैसे होती है, हम लोग इंडेक्सेशन स्टेटस चेक कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है गूगल हमारी साइट को देख भी रहा है या नहीं देख रहा, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे कितने पेजेस गूगल के इंडेक्स में हैं अभी और कितने नहीं है।
एक पोस्ट जब हम बनाते हैं वो कितनी देर बाद आ रही है, ये सब चीज़ें करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप। आयशा मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है, आप ना वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम आया तो फिर आप पूछ लेना, अभी ना बाकियों के लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 2 से 3 बार थोड़ा-सा इसको दोबारा प्रोसेस को रिपीट किया है, तो वो जब आप दोबारा वीडियो देखोगे ना तो आपको भी अजीब-सा लगेगा कि बार-बार एक ही बात रिपीट हो रही है। तो आप एक बार ना देख लेना वीडियो और फिर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना। एसईओ नो क्लियर, मीन एसईओ यूज्ड आपके पास नहीं आ रहा। जी, अगर इमेजेस आपने ऐड किए होंगे, इमेजेस का साइट मैप भी इसी के अंदर ही बनेगा, इसके अंदर ही आएगा। ये मेन साइट मैप है जो हमने सबमिट किया है। एसईओ पे क्लिक से आगे मैंने एसईओ पे मैं गया हूँ, एसईओ में जर्नल में गया हूँ और जर्नल में मैं फीचर्स में आया हूँ। पहले मैं वेबमास्टर टूल्स में गया था और फीचर्स में मैंने ये एक्सएमएल साइट मैप वाला जो ऑप्शन है, इसके सामने क्वेश्चन मार्क बना था, उसे क्लिक किया और ये मेरा सीधा एक्सएमएल साइट मैप जो लिखा है ना, यहाँ मेरा साइट मैप एग्जिस्ट कर रहा था, मैंने उसको क्लिक करके ओपन किया है और फिर आपको समझाया कि वो किस तरह से सब कुछ कर रहा है। पोस्ट अलग कर दिए, पेजेस अलग, कैटेगरीज अलग, और फिर इसी साइट मैप को हमने उठा के गूगल सर्च कंसोल में ये लेफ्ट पे जो साइट इंडेक्स के नीचे साइट मैप्स आ रहा है, इसमें क्लिक करके सबमिट करना है। तो ये काम मैंने किया। और अगर ये एसईओ का ऑप्शन आपके लेफ्ट साइड बार पे नहीं आ रहा तो मीन्स यूज एसईओ इंस्टॉल नहीं है, अगर इंस्टॉल है तो एक्टिव नहीं है। तो आप क्या करें, प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाके देख लें, वहाँ पे अगर ये यूज एसईओ वहाँ पे पड़ा हुआ है और एक्टिवेट है तो फिर आपने समझो फिर आपका सब ठीक है। अगर नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या वो इंस्टॉलर एक्टिवेट नहीं है या वो इंस्टॉल ही नहीं है, फिर ये नहीं आएगा। चलें, ऑल क्लियर हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा हमने क्या करना था, बिंग, आज हमने बिंग करना है। तो यहाँ पे आपका ना मेन पार्ट, ये एक पार्ट हो रहा है, सच एक पार्ट और आपने करना है। अब आपकी साइट बन गई है, आपने साइट मैप भी सबमिट कर दी है। अब आप चाह रहे हैं कि मेरी साइट जो है वो गूगल इंडेक्स में प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाए। एक तो साइट मैप कर दिया, दैट इज गुड। सेकंड, ये आप चाहते हैं कि मेरी साइट जो है उसे गूगल जल्दी से जल्दी इंडेक्स करे, जो आम नॉर्मल डिले के साथ है वो ना हो, बस फटाफट मैं उसको बताऊं और वो उसको इंडेक्स में ले आए, उसको पता चल जाए कि मेरी साइट है ये। तो आपने क्या करना है, आपके पास ये लेफ्ट साइड पे ही एक ऑप्शन आ रहा है यूआरएल इंस्पेक्शन का, ये ऑप्शन यूज करना है आपने, यूआरएल इंस्पेक्शन। जी, मैं काम करवा रहा हूँ उनसे, ये आपने क्लाइंट के लिए करना है। मैं सेटअप्स जो है ऑन पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ, उसके सारे स्टेप्स आपको वही करवा रहा हूँ जो आपने करके देने हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, यूआरएल इंस्पेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक किया, ये टॉप पे देखें, ये जो आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे वो इंस्पेक्ट यानी यूआरएल कह रहा है, लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप कोई भी यूआरएल दे सकते हैं। तो आपने, ये मैं सेकंड काम कर रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल में, यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक किया, ये टॉप पे आपके पास यहाँ पे वो कह रहा है यूआरएल ऐड करें। मैंने अगर ये अपना मेन होम पेज जो मैं अपनी मेन साइट इंडेक्स करवाना चाहता हूँ, इसकी जगह कोई स्पेसिफिक पेज भी हो सकता है, इन केस कि आपने साइट बनी हुई है, इंडेक्स में है। एक एक कोई पोस्ट थी जो आपने 2019 में लिखी थी और उस पोस्ट के अंदर आपने 2019 के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आपने क्या किया, 20 आया, 2020, आप उस पोस्ट में गए, आपने 2019 को 2020 से रिप्लेस कर दिया, कुछ थोड़े बहुत और उसमें अपडेट्स की और उसको सबमिट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि गूगल वो जो चेंजेस है ना उसको जल्दी से इंडेक्स कर ले, 2020 वाली सारी चेंजेस शो करवाना स्टार्ट कर दे। तो आप क्या करेंगे, आप वो वाला फिर लिंक स्पेसिफिक, उस पोस्ट का लिंक उठा के यहाँ पे ऐड करेंगे और आगे सारा प्रोसेस सेम है। तो सिर्फ वो स्पेसिफिक पोस्ट गूगल जल्दी प्रायोरिटी पे इंडेक्स कर लेगा दोबारा, ठीक है। और जब पूरी साइट करवानी है, जैसे अभी हम करवाने लगे हैं, तो पूरी साइट के लिए ये है, यस, यूआरएल इंस्पेक्शन, और यहाँ पे मेन लिंक आपकी साइट का जो है वो आपने देना है। अगर क्लाइंट का couldn't fetch लिखा हुआ आया तो इशू है, प्रॉब्लम है, साइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यूआरएल इंस्पेक्शन, और यहाँ पे अपना मेन लिंक दिया, मेन वेबसाइट मैंने, क्योंकि वो पूरी साइट मैंने सबमिट करवानी है, और मैं क्लिक कर दूंगा एंटर, यहाँ पे हिट एंटर करूंगा मैं। जैसे मैंने हिट एंटर किया, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स कह रहा है,
हमारे केस में नहीं आना कुछ भी कि कोई चीज़ इंडेक्स में नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है यूआर इज नॉट ऑन गूगल, क्यों नहीं है मैं भी आपको तो दिखाता हूँ थोड़ी देर में वर्डप्रेस पे जाके कि वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन प्रोसेस सिर्फ समझे कि कैसे सबमिट होती है। तो क्लाइंट की साइट होगी, इंस्पेक्ट यूआरएल में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हिट इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद वो डाटा रिट्रीव करेगा और आपके सामने इस तरह से वो ये एक पेज ले आएगा। यहाँ पे ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। आपने ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन क्लिक करना है तो आपका प्रायोरिटी बेसिस पे गूगल इंडेक्स कर लेगा। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। ये मैं हिट एंटर करने लगा उसके ऊपर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। जैसे ही मैंने किया उसने टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड, तो यहाँ पे एरर देगा मुझे, आई एम श्योर, लेकिन प्रोसेस यही है जो आप क्लाइंट की वेबसाइट के साथ करेंगे। तो ये लर्निंग साइट है इसलिए वो हमें अलाउ नहीं कर रहे कि इसको हम पब्लिश कर सकें, इसको लाइव लेके जा सकें। ट्राई कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉक कैसे किया हुआ उन्होंने, बल्कि या जब हम रोबोट्स की बात करेंगे ना तब आपको बताऊंगा मैं। तो प्रोसेस को सिर्फ हम पिक करें, प्रोसेस को समझें। ये उसने क्या है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट रिजेक्टेड ड्यूरिंग द लाइव टेस्ट, इंडेक्सिंग इश्यूज वर डिटेक्टेड विद योर यूआरएल। यहाँ पे असल में आपके पास ऑप्शन आया करेगा साइट सबमिटेड टू द प्रायोरिटी इंडेक्स, और कहेगा कि दोबारा सबमिट करने से कोई फायदा नहीं होगा, जितनी बार मर्जी कर लें, जो प्रायोरिटी इंडेक्स आपका पहला ऐड हो चुका है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो वो आपका मैसेज आएगा नॉर्मल साइट के केस में। अगर ये इस किस्म का आता है किसी क्लाइंट की साइट के केस में तो दैट इज एन इशू, वो एक इशू है, वो एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रोसेस ये है कि इंडेक्स में, प्रायोरिटी इंडेक्स में सबमिट करने के लिए आप यूआरएल को इस तरह से यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके ऐड करेंगे। तो किसी के पास अपनी साइट है तो ऐड करके देख भी सकता है, और नहीं है तो क्लाइंट की साइट, बस प्रोसेस को फॉलो करें, प्रोसेस यही होगा और सबमिट आराम से सबमिट हो जाएगी, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। जी बताएं, क्लियर है? बताएं जी, इसको इसके बारे में बताएं, ताकि हमने छोटा सा काम एक और करना है, वो आपसे मैंने बल्कि साथ साथ करवाना है। क्लाइंट का ऐसा इशू आया तो फिर रोबोट्स वगैरह का इशू होंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। मैं अभी रोबोट्स हमने किए नहीं कि साइड ब्लॉक के इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, वो हमने किए नहीं अभी, जब मैं उस पर जाएंगे बताऊंगा आपको। इंडेक्स फेल है सुहेब, क्योंकि हमारी लर्निंग वाली फ्री साइट है, इसके अंदर जो है हमने जो इसमें बाय डिफॉल्ट है उन्होंने इसको सर्च इंजन के लिए ब्लॉक किया हुआ है, ये साइट को इंडेक्स के लिए ब्लॉक किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। मैं तो एक नॉर्मल साइट है ये वाली, इस नॉर्मल साइट में कैसे होगा, मतलब मैं एग्जांपल के लिए मैं लेके आया हूँ। आप कोई भी यूआरएल सबमिट करोगे, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये यूआरएल करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे टॉप पे लिखता हूँ, ऐड कर देता हूँ रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे होगा। यूआरएल गूगल वो कह रहा है सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जहाँ पे आपका फेल का है ऑप्शन, यहाँ पे अब फेल वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये मैं आपको सर बताने के लिए कि नॉर्मल साइट के साथ कैसे होगा वो दिखा रहा हूँ आपको। ये भी सबमिट होगी और बता देगा कि प्रायोरिटी इंडेक्स में सबमिट कर दी गई है। जी हमारी फ्री डोमेन के ऊपर रिजेक्टेड आएगा। मैं नॉर्मल साइट में कैसे होता है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ट्रिपल वेब होस्ट में भी सबमिट हो जाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूजुअली ये फ्री वाले डोमेन्स को उन्होंने ब्लॉक किया होता है। तो रोबोट्स को जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किया हुआ, या कैसे एक साइट को ब्लॉक करते हैं, कैसे एक साइट को अलाउ करते हैं कि सर्च इंजन इंडेक्स कर ले, या डिसअलाउ करते हैं कि ना करे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जी सबमिशन हो गई है, सबमिटिंग रिक्वेस्ट। ये आपके पास इस तरह से मैसेज आएगा, यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन ऑन प्रायोरिटी। सारी अच्छी बात, रिजेक्ट नहीं आया तो फिर आपका रोबोट्स ब्लॉक नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आएगा तो इशू नहीं है। जो फ्री वाली डोमेन्स है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कोई प्रॉपर लेके चलना नहीं चाह रहे आगे, हमने उससे कोई कमाना नहीं, पैसा नहीं कमाना, या वो सिर्फ लर्निंग के लिए है। जी मैंने साथ इसलिए आपको ये वाली एग्जांपल भी दे दी, सक्सेसफुली होगा तो फिर ये आएगा।
जिनका सबमिट हो रहा है वर्ड स्पेस पे या 000 वेब होस्ट पे है, चाहे 000 वेब होस्ट पे भी हो। तो ये आपके पास नॉर्मल वे के अंदर जैसे आना है, मैंने वो बता दिया आपको। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, एक काम है छोटा सा, 5-7 मिनट 10 मिनट का टाइम निकालो, मुझे कहते हैं मैं करवा देता हूँ, ये साथ साथ आप भी करो, या मुझे आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, मुझे बताना है कि हमने क्या करना है। वसीम ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, शायद मैं भी दोबारा सबमिट करूँ तो हो जाए, लेकिन अगर आ भी जाता है ना तो इस फ्री डोमेन में हमें कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस सिर्फ समझ लें। और मैंने आपको साथ बता भी दिया कि नॉर्मली क्या होता है, जिनके पास वो आ गया वो तो ठीक है, जिनके पास रिजेक्टेड आ रहा है उन्होंने कोई कंफ्यूज ना हो, वो ज़्यादा सोचिए ना इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैंने साथ एक नॉर्मल एग्जांपल भी शेयर कर दिया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे अब ये वाला काम हमारा कंप्लीट है। अब एक टूल हमने और वेरीफाई करना है, बिल्कुल छोटा सा है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल सेम है, बल्कि सेम से भी ईजी है। ऐसी अपडेट आई है उसके अंदर कि हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है वो टूल, इसलिए मुझे वो करवाना पड़ेगा आज। मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको कल के ऊपर लेके जाएं। अभी 30 मिनट्स 31 मिनट्स हुए हैं, 2-3 मिनट लगेंगे और वो काम भी हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह, या 5 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ बताया था साथ बिंग व मास्टर टूल सेटअप। बिंग व मास्टर टूल क्या है जी? बिंग जो है वो bing.com सर्च इंजन के लिए है, ये गूगल के लिए नहीं है। बट हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि गूगल पे तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो वाई नॉट बिंग। चलो थोड़ी बहुत सी ट्रैफिक आ जाए या डेटा थोड़ा बहुत ही वहां से ट्रैक्शन आ जाए तो आ जाए, हमारी कौन सी एफर्ट्स एक्स्ट्रा हो रही हैं। तो हम बिंग का भी साथ इंस्टॉल कर लेते हैं, बिंग को भी सबमिट कर लेते हैं, तो इसलिए हम बिंग करने लगे हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग करवाने के लिए डोमेन बाय करनी पड़ेगी, फिर यहाँ ब्लॉक हो तो, अगर यहाँ ब्लॉक हो तो ऐसा, हम तो क्लाइंट की वेबसाइट के साथ काम कर रहे हैं ना, उसने बाय भी की होगी, उसने होस्टिंग भी ली होगी, हम तो सिर्फ अपना एसईओ का काम कर रहे हैं। अपनी लेनी है तो हम अपना, अगर प्रॉपर काम करना है तो जी हमें डोमेन और होस्टिंग लेनी पड़ेगी। चलें, गुड हो गया, जिनका हो गया ठीक है, शायद मैं भी दोबारा सबमिट करूँ तो हो जाए, लेकिन ना भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, या दोबारा सबमिट करके देख लेना, बस प्रोसेस से ये सेम है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो गुड हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो बिंग में मास्टर टूल सेटअप, तो हम कहते हैं चलो ये अब बिंग का हेल्थ चेकअप रखता है, बिंग.com के अकॉर्डिंगली हेल्थ चेकअप रखता है, ये गूगल सर्च कंसोल गूगल के लिए रखता है, ठीक है। तो हम कहते हैं चलो अगर हमें 100 विजिटर्स या 100 ट्रैफिक गूगल से आ रही है तो चलो 5-7 लोग 10 लोग भी अगर बिंग से आ रहे हैं तो बुरी बात थोड़ी है, अच्छा ही है, कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है हमें। तो हम बिंग के लिए भी अपना एक टूल सेटअप करके, एपएमएस टूल सेटअप करके रख लेते हैं, ताकि किसी किस्म के इश्यूज बिंग के अकॉर्डिंगली आए तो हम उनको भी रिजॉल्व कर सकें, ताकि बिंग भी हमें रैंक करता रहे और हमें जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक का शेयर है वो उधर से आता रहेगा। तो इसलिए हम बिंग में एपएमएस टूल सेटअप करते हैं। तो बिंग में हमने क्या करना है, बिंग मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ बिंग बाय मास्टर टूल्स, बिंग वेब मास्टर टूल्स, ये वाओ हुआ है, पता नहीं अब किस बात पे हुआ है। अच्छा, बिंग वेब मास्टर टूल मैंने लिखा, ये पहला मेरे पास लिंक आ रहा है bing.com टूल बॉक्स वेब मास्टर, मैंने इसको ओपन कर लेना है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, आप देखोगे कितना इजी है ये आपके पास आ गया बिंग वेब मास्टर टूल्स। अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे आप, बल्कि चले हाँ साइन इन करते हैं हम लोग। मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये भी आपने बिंग को दुआएं देनी है कि बिंग के ऊपर भी पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता था, साइट को ऐड करो, फिर HTML टैग का कोड लो, फिर गूगल एस यूस्ट में जाओ, वहाँ पे मास्टर टूल्स में जाओ, वहाँ पे जाके कोड ऐड करो, उसके बाद वो वेरीफाई होता था। लेकिन फॉर्चुनेटली कि अब बिंग ने एक अपडेट की है और उसके बाद उसने हमारे लिए बहुत ही ईजी कर दिया ये वाला काम। तो ये सिर्फ कह लें कि प्लस नंबर्स ही बनाने हैं आपने, क्लाइंट को बोलना जी मैं तो बिंग भी करके दूंगा, लेकिन करने में कितना टाइम लगता है वो आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक तीनों के थ्रू लॉगिन हो रहा है। मेरा अकाउंट बना हुआ है जीमेल के ऊपर जो हम यूज कर रहे हैं, जो बटन वाला। मैं क्या करता हूँ, मैं बिंग पे साइन इन जो क्लिक किया ना, साइन इन करके मैं करता हूँ गूगल के थ्रू साइन इन, कि मेरा जो साइन इन है वो गूगल के थ्रू कर दो।
क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि गूगल के किस ईमेल के साथ आपने ओपन करना है। अगर आपका एक ही ईमेल लॉगिन है तो फिर तो उसी से पूछेगा। मेरे पास मल्टीपल है, इसमें से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा जो बटन b9@gmail.com, जिस पे मैंने पहले गूगल सर्च कंसोल की है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने उसी के थ्रू, गूगल के थ्रू, मेरा बिंग के अंदर लॉगिन कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर ये देखें लिखा हुआ है माई साइट्स में जाके ऐड साइट करें, ऐड करें, फिर वो आगे आपसे साइट मैप का लिंक मांगेगा, फिर उसके बाद HTML टैग वाला ऑप्शन देगा, फिर वो कॉपी करेंगे, यूज में पेस्ट करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस गूगल सर्च कंसोल वाला वो भी करना हो तो इतना इशू नहीं था, सेम ही चीज रिपीट हो रही होनी थी। बट एक बड़ा इजी काम किया है गूगल ने, बिंग ने क्या किया है, ऑलरेडी वेरीफाइड ऑन गूगल सर्च कंसोल, ये ऑप्शन उसने दिया है। और ऑलरेडी वेरीफाइड और गूगल सर्च कंसोल, स्किप वेरिफिकेशन बाय इंपोर्टिंग योर साइट। वो कहता है जी आपका ऑलरेडी वेरीफाई है ना, तो सिंपल इंपोर्ट करें वो वाली सेटिंग, यहाँ पे हम यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, बात खत्म होगी। कोई साइट यहाँ पे अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये कुछ 5-6 मंथ 7 मंथ पहले अपडेट आई है। तो अब आप क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और गूगल से ही यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक किया वो कहता है गूगल सर्च कंसोल से बिंग में इंपोर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू टू सर्च कंसोल। तो मैं कंटिन्यू टू सर्च कंसोल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया वो मुझसे पूछेगा जी ईमेल बताएं, किस ईमेल से इंपोर्ट करना है। तो आपका अगर एक ईमेल लॉगिन है तो वो ऑटोमेटिक उसमें ले जाएगा, मेरे पास मल्टीपल है तो मुझे इसलिए इस तरह दिखा रहा है। मैं कहता हूँ जी जो बटन b9@gmail.com, इस ईमेल से जिस पे मैंने वो सबमिट किया हुआ है अपना गूगल सर्च कंसोल। वो किया तो वो कह रहा है जी इस वांट टू सेस गूगल अकाउंट बिंग करना चाह रहा है जी, अलाउ कर दें। अलाउ किया। यहाँ पे उसने आपको एक ये पहले पॉपअप दिखाया है, इसमें वो कह रहा है कि इस साइट को इंपोर्ट करना है। अगर आपके पास यहाँ मल्टीपल साइट्स हैं तो वो सारी चेक हुई होंगी। अगर इन केस चेक हुई हैं तो मेक श्योर कर लेना कि जिस साइट का डाटा यहाँ इंपोर्ट करना है बस वही यहाँ रखें। तो मेरे केस में है ही एक, तो मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड वन साइट, डन। ये रिफ्रेश होगा और आपका जो बिंग वेब मास्टर टूल है वो भी वेरीफाई हो चुका है और ये आपके पास उसका वेरीफाइड वो लिंक सारा आ रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें ये देखिए ये इसका साइट मैप सबमिट हुआ है, वो भी ऑटोमेटिक वहीं से कर लिया। ठीक है। और वेरीफाइड साइट आपके पास सब कुछ है यार, कोई अब क्लिक्स कितने आ रहे हैं, कोई किसी किस्म का डाटा आपका सब कुछ यहाँ विजिबल होगा। इवन के आप लोगों को किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, किन पेजेस पे ज्यादा आ रही है, इसका डाटा ये भी आपको बता रहा होता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। तो वो उस तरह की चीजें भी बताता है आपको। तो ये जी सेटअप्स हैं गूगल का और बिंग का, और साथ हमने साइट मैप भी कर लिया। तो मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मुझे बताएं। नहीं है तो मैं सिर्फ आपको बताना है मैंने कि इनके राइट्स कैसे ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट को। एंड वी आर डन फॉर टुडे। फिर आपके क्वेश्चंस। जी जल्दी से बता दें। बिंग टफ था। यूआरएल इंस्पेक्शन किसी भी साइट का हो सकता है, बट अगर वो प्रॉपर्टी वेरीफाइड है तो ही होगा। ये नहीं कि आपकी अभी वेरिफिकेशन आपने अपनी ये वाली वेबसाइट की है और आप कोई और वेबसाइट उठा के इंस्पेक्शन कर दें तो वो नहीं कर सकते आप। जिस साइट के लिए आपने गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई किया है उसी का इंस्पेक्ट करके उसी की साइट को सबमिट किया जा सकता है। साइट परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये होती है यार, ये परफॉर्मेंस होती है। ये हमें आपको डाटा बता रहा होता है, तो इसको रीड करने वाला काम है वो। सेटअप हमारा कंप्लीट है। परफॉर्मेंस में आपको डाटा बता देता है। अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तो नया सेटअप है ये। कभी टाइम मिला तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। इरम आप ना वीडियो देख लेना, मैंने बड़ा स्लो स्लो करवाया है। वो रिपीट में वही है कि फिर सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, जो बाकी लोग हैं उनके लिए वो जरा अजीब सा हो जाएगा। अब देख लो, कोई इशू आया तो मुझसे पूछ लेना। उस्मान ये कैसे हो सकता है, आपका साइन अप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, साइन अप करके देख लो।
वसीम क्यों नहीं आ रहा? आप मतलब जो मैंने प्रोसेस किया है देखें उसमें से क्या कर रहे हैं। bing.com पे नहीं जाना आपने, बिंग प्लेसेस पे जाना है। बिंग प्लेसेस कह रहा हूँ, टूल बॉक्स पे। तो गूगल पे सर्च करें बिंग पे मास्टर टूल्स और फिर उस लिंक पे जाएं। नो न्यू साइट फाउंड, अगर ऐसा कुछ आए ना तो आपने क्या करना है, ये टॉप पे गूगल सर्च कंसोल जो लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पे क्लिक करके चेक करें कि आपकी साइट ऐड है। उसको क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ नीचे वो प्रॉपर आ जाएगा, विजिबल हो जाएगी इसकी स्टैट्स। चलें, अब मैंने आपको बताना है कि राइट्स कैसे ट्रांसफर करने हैं, और उसके बाद मैं आपकी क्वेश्चन वाली साइड पे आता हूँ। गूगल में आए जी, गूगल के राइट्स ट्रांसफर करने हैं। ये केयरफुली देख लें, ये आपके साइड बार जहाँ पे साइट मैप था, जहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन था, इसी को स्क्रॉल डाउन करें। लास्ट पे ये आपके पास सेटिंग्स आ रहा है, इसको क्लिक कर लें। राबिया, हमने इस साइट पे ट्रैफिक लानी भी नहीं है, ये हमारी सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। मैंने आपको क्या किया है कि मैंने आपको एक डेमो साइट बना के दे दी है जो जेन्युइन साइट होती है, और इस डेमो साइट में सिर्फ ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो उसके अंदर फीचर्स हैं वो सारे के सारे वही अवेलेबल हैं जो हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट के अंदर होते हैं। तो जब क्लाइंट की वेबसाइट आपके पास आएगी ना, तो सिर्फ उसका नाम चेंज है, उसका लॉगिन चेंज है, उसके अंदर डैशबोर्ड्स और सब कुछ आपको यही नजर आएगा। तो हम इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। तो ये साइट लर्निंग के लिए, हमने इसको इंडेक्स नहीं कराना, हमने इसको रैंक नहीं करवाना। और मैं चाहता था वो कह देता कि सारे अपनी अपनी साइट और डोमेन बाय कर लो, फिर प्रॉपर उस पर काम करते हैं, लेकिन वो ये है कि हर कोई अफोर्ड करना या हर एक के पैसे लगवाना फिलहाल वो नहीं करता, सब सब लोग नहीं करते। तो इसलिए हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि चलो फ्री वाली इनको देते हैं, रियल टाइम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें जब कोई रियल साइट आएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने गूगल सर्च कंसोल में ये साइड बार है, जहाँ पे यूर इंस्पेक्शन था, जहाँ साइट मैप था, इसी में बिल्कुल एंड पे आना है तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यूजर एंड परमिशन में अभी क्वेश्चन लेता हूं, मैं इसको कंप्लीट कर लूं। तो सेटिंग्स के अंदर आपके पास यूजर्स एंड परमिशंस का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दो ऑनर्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने दो ईमेल से आपको वेरीफाई करके दिखाया है। एक जो बटन वाला जिसने गूगल एनालिटिक्स के थ्रू वेरीफाई कर दिया था, और एक मैंने अपने ईमेल से किया जहां पे मैंने HTML टैग के थ्रू वेरीफाई किया था। अब यहाँ पे किसी पर्सन को अगर ऐड करना है तो ये टॉप पे आपके पास प्लस ऐड यूजर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे उस पर्सन का ईमेल दें, जीमेल का ईमेल होना चाहिए। नीचे परमिशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं देनी है, आपने फुल देनी है, क्योंकि उस क्लाइंट, वो क्लाइंट की साइट है, उसके पास फुल राइट्स होने चाहिए। फुल करके आप ऐड कर देंगे, आपका यहाँ पे यूजर ऐड हो जाएगा। ये है गूगल का वे। और बिंग पे अगर आपने ऐड करना है तो बिंग में भी आपने साइट ओपन की, ये आपके पास कन्फिगर माई साइट का ऑप्शन आ रहा है। मतलब ये आप मेन से मैं सिर्फ एंटर हुआ हूँ, जब वेरिफिकेशन की थी ना, ये मेन साइट आई थी, इसको मैंने क्लिक किया, मैं उसके मेन इंटरफेस मेन उसका आ गया है जहाँ पे सारी स्टेटिस्टिक्स हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे कन्फिगर माई साइट का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है। कन्फिगर माई साइट के ऑप्शन को क्लिक किया तो इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूजर्स का। आपने इस यूजर्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। यूजर्स का ऑप्शन क्लिक कर लिया, ये आपके पास ईमेल मांग रहा है, यहाँ पे आपने ईमेल देना है जो बिंग का सपोर्ट करता हो। हॉटमेल, आउटलुक वगैरह तो डायरेक्टली चलेगा। अगर आपको कोई गूगल मेल देता है तो वो गूगल मेल वो हो जो बिंग पे लॉगिन होता हो, जैसे मैंने आपके सामने गूगल से अपना गूगल मेल जो है वो बिंग पे यूज किया है, तो मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ मैं। अब वो ईमेल मैं किसी को दूंगा तो वहां ऐड हो सकता है, वरना आपका वो ईमेल चाहिए जो आउटलुक या हॉटमेल वगैरह पे है। तो बिंग के साथ जो आपका यूज हो सके, जो उसके साथ काम करता है, वो वाला ईमेल चाहिए आपको, और वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो क्लाइंट से ईमेल लेना है, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये नीचे जो रोल है इसमें रीड मॉडिफाई नहीं होगा, इसमें एडमन लेवल की राइट्स आपने ट्रांसफर करने हैं, वो क्लिक करके आपने ऐड कर देना है, तो उसको बिंग के राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बिंग इस तरह से होगा, और गूगल आपको बता दिया किस तरह से होना है गूगल सर्च कंसोल। तो आप इस तरह से, जैसे गूगल एनालिटिक्स के राइट्स दिए थे, आप गूगल सर्च कंसोल के और बिंग के राइट्स भी ट्रांसफर कर दोगे। सरफराज, प्रोसेस सेम है, मतलब करने में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस आएगा ना। CMS कोई और है मीन्स शॉपिफाई अगर आ जाता है, वो भी एक CMS है ई कॉम स्टोर्स के लिए,
तो वहाँ पे जो वर्डप्रेस वाली साइट है, वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा शॉपिफाई। तो शॉपिफाई के अंदर थोड़ा बहुत इंटरफेस का डिफरेंस, चीज़ें कहाँ ऐड होनी है वो हल्का फुल्का फ़र्क आ सकता है। लेकिन जो आपकी गूगल सर्च कंसोल वाली, बिंग वाली और गूगल एनालिटिक्स वाली साइट थी, वो तो सेम ही रहनी है। अगर कस्टम साइट है तो वहाँ मैन्युअली कोड ऐड करने पड़ेंगे। तो चीज़ सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ बाकी सीएमएस बेस्ड पे या साइट की बेस पे थोड़ा बहुत सेटिंग्स का, ऑप्शंस का डिफरेंस आ जाता है बस, और कुछ भी नहीं। जी, उस क्लाइंट से ईमेल लेके ऐड करेंगे आप। जी, अगर टेक्निकल एसईओ, एसईओ फिक्सेस ऑन पे जैसे आप कर रहे हैं, तो आपका काम यही है कि तीनों टूल सेटअप करें, उनके राइट्स ओनर्स को ट्रांसफ़र कर दें। आपका सिर्फ सेटअप्स आपका काम है, अगर आप सिर्फ ऑन ऑन पेज एसईओ वाली साइट कर रहे हो। अगर प्रॉपर पूरी एसईओ आपके कंट्रोल में है, फिर तो आपको इनको इनको स्टडी भी करना पड़ेगा, इनको एनालाइज़ भी करते रहना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ इसी की साइट के राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देखिए ना, मैंने ये इसके ऊपर ऊपर उसी की साइट सेलेक्ट की हुई है, प्रॉपर्टी सेलेक्ट की हुई है। बिंग है तो उसी की साइट में मैं ऐड आया हूँ और उसके उसके राइट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इसमें साइड बाय साइड राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स में थे। जी, फेसबुक पेज की भी होती है एसईओ। बताओ, जो चीज़ भी ऑनलाइन आपकी है ना, उस सब की एसईओ है। आप नहीं करते वो अलग बात है, आप करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। जी, इसमें प्रॉपर्टी ही होती है, सिर्फ़ प्रॉपर्टी लेवल पे दोगे। वो गूगल है जिसमें अकाउंट लेवल और प्रॉपर्टी लेवल अलग-अलग हैं। यहाँ पे साइट की प्रॉपर्टी है, बस उसकी राइट्स आप देंगे। आयशा ने कहा हम अपना काम करना चाह रहे थे। आयशा, उसके लिए फिर आपको अपनी साइट डोमेन होस्टिंग लें और प्रॉपर वे से काम करें, जिस जिस नीश में भी करना है। वो भी जो लीस्ट एक्सपेंसेस के साथ जो हो सकती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आप वो ले लेना। इट्स गुड टू स्टार्ट विद दो 2,000-2,500 में मैक्सिमम, या 3,000 मैक्सिमम लगेगा, उसमें आपका 1 साल के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर 1 साल काफ़ी टाइम होता है टेस्ट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। मैंने इम्पोर्ट किया है, रहमान, मैंने इम्पोर्ट किया है बिंग में। मैंने बिंग के अंदर अलग से यूआरएल ऐड करके वेरिफिकेशन नहीं की, मैंने इम्पोर्ट किया है। मैंने प्रपोज़ल राइटिंग की भी वीडियो एक बनाई है, मैं वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, थोड़ा-सा एडिटिंग करनी थी उसकी। मैं आज उसके आपके साथ शेयर कर दूँ, मेरी फुल ट्राई होगी, आज ना हुई तो मैक्सिमम कल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, कोई स्ट्रीम पे आना चाहता हो तो बता दें, कोई क्वेश्चन और हो यहाँ पे पूछना है वो बता दें। नहीं तो थोड़ा-सा आगे जा लें। इट्स टू अर्ली। अगर आपको पर्सनल लेवल पे अगर आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप बनाना चाहते हैं, आपको नो है आपकी चीज़ों की, तो फिर तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा कि कौन-सी साइट पे आपको जाना चाहिए, कैसे स्टार्ट लेना चाहिए, बेस्ड ऑन योर निश, किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो, किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हो आप। जी, या तो जो जाना चाहता है, वो जा सकता है, लेक्चर क्लोज़ है। अब नया कुछ नहीं मैं करवाऊँगा, जो मैंने करवाया है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन है, तो अब वो उसके लिए आप रुक सकते हैं। तो अभी हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, कुछ नया नहीं होगा। जी, मानो वाले कवर लेटर्स का बताएँगे, वही बता रहा हूँ ना, प्रपोज़ल राइटिंग, कवर लेटर्स वो मैंने किस तरह से लिखते हैं, मैंने एक जॉब के ऊपर अप्लाई करके प्रॉपर वे से लिखा है, बनाया है, और उसका मुझे रिस्पॉन्स भी आया है उस जॉब का। तो वो सिर्फ़ एक आइडिया देना है आपको, कवर लेटर लिखना कैसे है, टू द पॉइंट होना चाहिए, और जो भी इसमें छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं मैंने। फिक्स प्राइस पे कैसे अप्लाई करते हैं, आवरली जॉब हो तो कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो भी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आप अप्लाई करोगे सेम वे से। तो जनरल प्रपोज़ल राइटिंग बताई है मैंने आपको। जी, इसकी गिग कैसे बनाएँगे? मैंने वैसे आपको पहले ही दिखा दी थी, कल ही शो करवा दी थी। फाइवर, यहाँ पे आप आएँ। मैंने कल आपको गूगल एनालिटिक्स शो करवाया था, आज मैं गूगल सर्च कंसोल लिख लेता हूँ। आपने गूगल सर्च कंसोल भी सर्च करके देख लेना है, आपने गूगल वेब मास्टर टूल भी देख लेना है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। तो शायद कुछ लोगों ने अभी तक गूगल वेब मास्टर टूल नाम रखा हो। देखना है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ गिग्स कम है, सेल वॉल्यूम ठीक है, जो हमारा एक जनरल क्राइटेरिया मैंने आपसे शेयर किया हुआ है।
और उसके बाद आप बना सकते हैं। अच्छा, आई विल फिक्स सर्च कंसोल, यूज स्टिचरप्स, मोज एरर्स। ये एरर्स आप सेटअप्स कर रहे हो, फिलहाल एरर्स फिक्स नहीं कर रहे। आई विल सेटअप गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एड स्पैम स्पैम फिल्टर्स, तो ये सेटअप्स करके दे रहे हैं। आई विल सेटअप गूगल सर्च कंसोल एंड साइट मैप, तो गिग बना सकते हैं आप गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, बिंग वेब मास्टर टूल्स और साइट मैप सेटअप, क्योंकि इनके अंदर ही साइट मैप भी सबमिट हो जाता है। तो इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया लें यहाँ पे। गूगल सर्च कंसोल, इंडेक्स कवरेज एरर्स, तो एरर फिक्सेस पे अभी तक आपने नहीं जाना, वो आप लोग नहीं कर रहे। फिलहाल आप सेटअप्स ऑफर करोगे। जी समान मैंने बनाई हुई है, कवर लेटर की, लेटर लिखने की, प्रपोजल लिखने की वीडियो। वही बता रहा हूँ, उसमें बैक पे ना डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही थी, तो उसको मैं एडिट करना था, वो मुझे टाइम नहीं मिला अभी तक। मैं शेयर करूँगा आपके साथ जल्दी। हमें सिचुएशन असाइन करें और कहें इसका कवर लेटर, ये मैं असाइनमेंट दूंगा। बल्कि मैं आपको ये मैटर्स वगैरह के भी थोड़ी सी असाइनमेंट सोच रहा हूँ दे दूँ वीकेंड पे, ताकि आप वो लिख के रख लो और एज अ पोर्टफोलियो भी शो करवा सको। ऑन वर्ड ही हो सकते हैं अब तो वो। तो ये सारी एनालिटिक्स, सर्च कंसोल सेटअप, आई विल सेटअप गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स, $10 से स्टार्ट दे रहा है, तो वही सर्च करें, देखें सेल्स भी आपको नज़र आ रही हैं। कंपटीशन 2600 के आसपास गिग्स हैं इसकी यहाँ पे टोटल। तो गूगल सर्च कंसोल एक है, ये गूगल सर्च कंसोल एरर्स आप नहीं करेंगे। एनालिटिक्स को सर्च कर लें, साइट मैप वाली साइट देख लें कि वहाँ पे किस किस तरह से अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि तीनों टूल्स इकट्ठे ऑफर करें आप, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, बिंग वेब मास्टर टूल्स। बिंग कम लोग कर रहे होंगे बट आप स्टिल करें, और साइट मैप सबमिशन, साथ साइट मैप भी सबमिट होगा। तो ज़्यादातर इसी साइट पे जा रहे हैं, इसी तरह से जा रहे हैं। तो इनको सर्च करें और जो कीवर्ड आपको अच्छा मिलता है उस बेस पे जो हमने डिस्कस किया हुआ क्राइटेरिया, गिग्स बनाएं, फिर उसके बाद मुझे चेक करवा लें। जी क्लियर है ये। मुझे ज़रूरत तो नहीं ओपन कर करके आपको सारी गिग्स दोबारा दिखाऊं। कल भी हमने थोड़ा इसको देखा था, और उससे पहले भी हमने इसको इतना डिस्कस किया हुआ है, तो आप गिग बनाने में तो आप लोग मास्टर हैं। बस एक चीज़ कहूँगा, कोशिश करो वीडियोस यूज़ करो। चलो, जो फीमेल्स हैं उनका तो कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग अवॉइड करते हैं वीडियो यूज़ करने में। तो जो लड़के हैं कम से कम वो सारे के सारे तो वीडियोस बनाओ यार। और उसके बाद जो फीमेल्स हैं, आप वॉइस ओवर दे दें। अगर आप ऑन कैमरा नहीं आ सकते, आप वॉइस ओवर दे दें। मैंने आपको बताया था कि वॉइस ओवर वीडियो बन जाती है। सामने ओपन करें आप क्या कर रहे हो, और उसको फिर आप एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा 30-40 सेकंड की वीडियो बना लो। चले, आज कोई इन स्ट्रीम नहीं आने वाला ऑन स्ट्रीम। चलें, ठीक हो गया। हमने गूगल सर्च कंसोल के लिए जीमेल लेना है क्लाइंट से, बिंग वेब मास्टर टूल के लिए हॉटमेल आईडी लेना है कस्टमर से। अकीब जी, आपने ऐसे ही करना है। हॉटमेल, आउटलुक वगैरह बिंग के साथ काम करते हैं। जीमेल भी काम करता है, अगर उसने जीमेल को लिंक किया हुआ है बिंग के साथ, तो फिर जीमेल भी काम कर सकता है, जैसे मैंने किया है आज। मैंने मैंने जीमेल के थ्रू लॉग इन किया है। वीडियो वाटरमार्क आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं? कोशिश करें टूल ही वो यूज़ करें जिसका वाटरमार्क ना ही लगे। कैमथेसिया यूज़ करें, फिल्मोरा यूज़ करें। गिग भी बना लेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा बस उसको दिखा दिया है, और भी आइडिया दे दिया है। बाकी उसको उसी तरह से कीवर्ड फाइंड करें, मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ सर्च करें, और देखें आपके पास कहाँ पे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और उसमें फिर आप लोग गिग बनाएं। बता दें मुझे, अगर सब क्लियर है तो फिर हम क्लोज करते हैं। चलो, गुड हो गया। तो मेरा ख्याल है होती है MP4, FLV में दे रहा है आपको। अगर आ भी जाता है तो कन्वर्ट कर लेना। जितने कन्वर्टर हैं इसमें कौन सा, ये खुद बिजी है आपका, कर कभी कोई भी वीडियो आप कर सकते हो। ऑल इन वीडियो कन्वर्टर कर लो।
उससे कर लें। ऑल इन ऑल इन वीडियो, शायद वीडियो कन्वर्टर, आप कुछ भी इस तरह लिखें, काफ़ी सारे हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, उससे आप कन्वर्ट कर लें। वैसे मेरा ख्याल है बाय डिफ़ॉल्ट है उसके अंदर। चले माशाल्लाह जी, सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलो, जिनका गूगल फॉर्म रह गया है जाते जाते फिल कर लेना। और बाकी तो वैसे ही काफ़ी लोग तो जा चुके हैं, मैंने बोल दिया था कि लेक्चर क्लोज है, क्वेश्चन है तो रुक जाएं, जाना चाहते हैं चले जाएं। चलें फिर क्लोज करते हैं, मेरा ख्याल है कोई कुछ जी, छुट्टी छुट्टी है आप लोगों को। चलें, बाकी कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर पोस्ट बना देना या मुझे इनबॉक्स कर देना। मार्क साहब को इनबॉक्स कर दिया करें तो इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू। नुमान कैंपेसिया फिल्मोरा दोनों अच्छे हैं। कल की हमारी 11:15 से 12:15, कल की टाइमिंग 11:15 से 12:15, 1 घंटे की टाइमिंग होगी। उसमें ज़्यादा मैं इंटरेक्टिव सेशन ही रखूंगा, ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। असल में आप लोग क्वेश्चन ही बहुत कम पूछ रहे हो आजकल, पता नहीं मैं इतना अच्छा करवा रहा हूँ या मैं इतना अच्छा करवा रहा हूँ कि ऊपर से गुजर रहा है। चलें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।